तो अब हम लोग पढ़ रहे थे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, जिसमें हम लोगों ने पहला स्टार्ट किया था ओजोनोलाइसिस। ठीक है, इसमें एक हम लोगों ने सब टाइप पढ़ ली रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। अब दूसरी हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस समझने से पहले जरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन याद कर लेते हैं। मतलब रिडक्शन का उल्टा रहता है और कुछ नहीं, बट फिर भी याद कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो देखो बे, आर CH2OH। ठीक है, कौन सा डिग्री का अल्कोहल? 1 डिग्री। किस कंपाउंड का रिडक्शन करने के बाद 1 डिग्री अल्कोहल मिलता था? एल्डिहाइड। तो 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने के बाद क्या मिलना चाहिए? उल्टा। समझ में आ रहा है? अब यहां पर इसका हम लोग कर रहे हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, उल्टी रिएक्शन हो रही है बे, और कुछ नहीं। ठीक है, ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ रिमूवल ऑफ, देखो बे, एक इधर से एक इधर से, 2 हाइड्रोजन निकल गए। समझ में आ रहा है? ऑक्सीडेशन हो गया, पानी बनेगा, कुछ तो बनेगा, वो क्या बनेगा वो बाद में देखा जा सकता है। ठीक है, एंड फिर बाद में यहाँ पे सी और ऑक्सीजन के बीच में क्या बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा। सो विल हैव आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। इसमें कोई दिक्कत? इसका अगर मैं वापिस ऑक्सीडेशन कर रहा हूं तो इसका ऑक्सीडेशन करके ये ऐसे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जाके बैठ जाता है ऑक्सीजन, एंड फिर क्या मिल रहा है? सी डबल बॉन्ड ओ OH विच इज कार्बोक्सिलिक एसिड। यही रिएक्शन हम लोगों ने उल्टी भी की हुई है। कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिडक्शन गिव्स अस एल्डिहाइड, एल्डिहाइड गिव्स अस 1 डिग्री अल्कोहल। याद है ना, फिर रिडक्शन में ये किया हुआ है। ठीक है, इसका ये टोटल उल्टा है, इसमें कोई दिक्कत? ओके, अब सिमिलरली, हाँ तो देखो भाई, तुम लोगों को पता है ना, ऑलमोस्ट सारे कंपाउंड्स का रिडक्शन करने के बाद एल्डिहाइड मिल रहा था। ऐसा कौन सा कंपाउंड था जिसका रिडक्शन करने के बाद कीटोन मिल रहा था? नहीं, कीटोन का रिडक्शन करके 2 डिग्री अल्कोहल मिल रहा था, बराबर है। बट ऐसा कोई कंपाउंड था क्या जिसका रिडक्शन करके कीटोन मिलता है? कौन सा? नहीं था, मैं बताता हूं, चलो, नहीं था। समझ में आ रहा है? मतलब कीटोन का ऑक्सीडेशन पॉसिबल है क्या? नहीं। ये ध्यान दो भाई, अगर किसी कंपाउंड का रिडक्शन करके कीटोन नहीं मिल रहा है, मतलब कीटोन का ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल वैसे नहीं है। समझ पा रहे हो? नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, अभी के लिए नॉर्मल कंडीशन भी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो नॉर्मल कंडीशन में तो देखो भाई, अब इस कंपाउंड का, मतलब सॉरी, इस अल्कोहल की डिग्री बताओ। 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स अस कीटोन। क्या देंगे ये? कीटोन। तो यहाँ से एक H गया, यहाँ से एक O गया, सॉरी वहां से भी एक H गया। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या बना? डबल बॉन्ड बना। तो विल हैव R डैश C डबल बॉन्ड O R। इसमें कोई दिक्कत? पक्का? ओके, अब बट इसका ऑक्सीडेशन और आगे होता नहीं है, इधर तक कोई प्रॉब्लम? ये समझ में आ रहा है? ओके, तो अभी एक छोटी सी चीज याद रखना बे, अगर हाँ भाई, वो उसके लिए स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए, बहुत स्पेसिफिक एंड बहुत ड्रास्टिक। ठीक है, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम लोग नॉर्मल कंडीशंस के अंडर देख रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो नॉर्मल कंडीशन में अगर तुम लोगों को मैं कोई लाके वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूं, समझ में आ रहा है? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये अल्डिहाइड और कीटोन, इनमें से किसका ऑक्सीडेशन इजीली कर पाएगा? अल्डिहाइड का कर पाएगा, किसका नहीं कर पाएगा? ए, समझ में आ रहा है? देखो, अल्डिहाइड और कीटोन है, दोनों भाई भाई है, ऑलमोस्ट सेम ग्रुप है, दोनों में सी डबल बॉन्ड हो का ही मतलब एक H और एक R का ही अंतर है। सी डबल बॉन्ड हो तो कॉमन पार्ट है। समझ में आ रहा है? तो इनमें डिस्टिंग्विश अगर करना हो तो इनके अंदर हम लोग क्या ऐड कर देते हैं? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करते हैं। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसके साथ रिएक्ट करेगा? अल्डिहाइड के साथ। किसके साथ नहीं कर पाता? मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? ओके, अब नेक्स्ट, अभी आगे रिएक्शन देखेंगे तो और समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, हाँ, मतलब कीटोन का मतलब कोई कंपाउंड ही नहीं है जो रिड्यूस होने के बाद कीटोन बना सकता है। तो वैसे ही कीटोन भी इजीली ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता। वैसा इसको ब्रेक करने के लिए, मतलब अगेन यहाँ पे देखो दिख रहा है, ये हाइड्रोजन को निकालना बहुत इजी रहता है, उन दोनों के साथ ऑक्सीजन को अटैच करना और इजी रहता है। ठीक है, बट कीटोन के साथ इस R ग्रुप को निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है।
तो हम लोगों को इसको तोड़ना पड़ता है। जब मैं मतलब पढ़ा दूंगा ना ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन तब समझ में आ जाएगा। आर ग्रुप को तोड़ना पड़ता है इन शॉर्ट, ठीक है, वो बाद में देखेंगे। अब तुम लोगों को इतना समझ में आ रहा है कि देखो 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडेशन गिव्स अस aldehyde. Aldehyde on oxidation gives us 2 degree alcohol on oxidation gives us ketone on oxidation gives us, हाँ सही पकड़े हैं। अब नेक्स्ट, अब मेरे को बताओ ये कौन सा अल्कोहल है? अरे रुको ना, बनाने तो दो। मतलब 3 डिग्री है, 3 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं बिना मतलब के कुछ तो करते जा रहा हूँ, ठीक है, ऑक्सीडेशन का ट्राई कर रहा हूं। मेरे को बताओ इसमें ऑक्सीडेशन होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि देखो वे दोनों में, हाँ दोनों में क्या निकलता है? कौन सा वाला? इधर भी तो हाइड्रोजन है, उसे कुछ तो बोलो। अल्फा वाला, कौन सा वाला निकलेगा? अल्फा वाला। OH के बाजू वाला कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा के बाजू वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है? तो ऑक्सीडेशन में हमेशा कौन सा कार्बन निकलता है? अल्फा। अब इसके पास बेचारे के पास अल्फा है क्या? तो अगर ऑक्सीडेशन फिर भी कर रहे हैं, अब रिएक्शन कर रहे हैं, कुछ हो रहा नहीं है, गर्म करेंगे। समझ में आ रहा है? अब बार बार मैं इसको गर्म करते जा रहा हूँ किसी के साथ, चीज के साथ, कुछ हो रहा है क्या? अब कुछ तो होगा ही ना, बट गर्म करेंगे तो बॉन्ड्स टूटेंगे। अब फिर बाद में अल्फा हाइड्रोजन नहीं निकल पा रहे तो कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा? हाँ समझ में आ रहा है? तो जब 3 डिग्री अल्कोहल रहते हैं और तुम लोग बिना मतलब के इसको गर्म करते जाते हो तो बेचारा टूट के बीटा एलिमिनेशन दिखाता है। ये रिएक्शन पढ़ी है तुम लोगों ने? पक्का पढ़ी है। तो अभी क्या बनेगा? C, मतलब देखो भैया अल्फा से OH निकला, बीटा से H निकला, याद आ रहा है कुछ? तो अल्फा एंड बीटा के बीच में क्या बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा एंड HOH बाहर वाटर बन के निकल जाएंगे। तो यू विल गेट R C R डबल बॉन्ड CH R। समझे? ठीक है। ये फिर ऐसे टाइम पे जब ऑक्सीडेशन कर रहे हैं और कुछ हो रहा नहीं है तो वो मजबूरी में क्या दिखा देता है? बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। बट दिस इज जस्ट वन पॉसिबिलिटी, और भी हो सकता है कुछ तो, जो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम लोग नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं, इसमें कंडीशंस बहुत सारी आने वाली है। एक एक करके रिएजेंट पढ़ेंगे, एक एक करके समझ में आते जाएगा। नहीं, ये जस्ट ऑक्सीडेशन का सिंबल है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स अलग। जैसे रिडक्शन के टाइम पे हम लोग हाइड्रोजन लिख रहे थे सिर्फ, वैसा। हाँ देखो यहाँ पे होता क्या है, नॉर्मल ऑक्सीडेशन में एक OH का H निकलता है एंड एक अल्फा का H निकलता है, दिख रहा है? एंड फिर बाद में O एंड C के बीच में डबल बॉन्ड बनता है। बट यहाँ पे वैसा है ही नहीं। यस, यहाँ पे अल्फा के पास H ही नहीं है, तो वो बीटा से निकाल रहा है। सॉरी, हाँ मतलब हर टाइम पे जनरली हीटिंग एंड ऑल तो इन्वॉल्व रहता ही है वैसा, ठीक है। ओके, इधर तक कोई दिक्कत? ये समझे? ये मैंने ऑक्सीडेशन बताया। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, ठीक है। चलो यहाँ पे साइड में लिखता हूँ। ओजोनोलाइसिस याद है ना? मैं ओजोनोलाइसिस में हम लोग क्या करते हैं? C डबल बॉन्ड C, इसको क्या करते हैं? तोड़ देते हैं, बराबर। डबल बॉन्ड को तोड़ते हैं, दोनों तरफ क्या अटैच करते हैं? डबल बॉन्ड हो, बराबर। अब ध्यान दो बे, लेट अस से यहाँ पे R1 R2 R3 R4, ठीक है। सारे अल्काइल ग्रुप्स है। अगर सारे के सारे अल्काइल ग्रुप है और इसका हम लोग कर रहे हैं ओजोनोलाइसिस, ठीक है। पहली स्टेप में O3, दूसरी स्टेप में Zn इन प्रेजेंस ऑफ, अब H2O के बदले हम लोग यूज कर रहे हैं H2O2। समझ में आ रहा है? एंड H2O2 कैन एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझे? अब ये हम लोगों ने तोड़ दिया, तोड़ने के बाद क्या बनेगा? R1 C डबल बॉन्ड O R2 प्लस C डबल बॉन्ड O R3। अच्छा R3 था क्या? सही बताओ मैं, R3। फिर बाद में यहाँ पे क्या होगा? R2 R4, बराबर है? इसमें कोई दिक्कत? ओके, अब ये क्या बने? कीटोन अल्डिहाइड क्या बना? कीटोन। कीटोन का वापस ऑक्सीडेशन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, तो चुपचाप से बैठा रहता है। समझ में आ रहा है? बट जब ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन रहे, R1 C H डबल बॉन्ड C R2 H, अब अल्डिहाइड बनेंगे। अब अल्डिहाइड का वापस ऑक्सीडेशन हो सकता है क्या?
हाँ, तो यहाँ पर जब H2O2 रहता है वो अपने ऑक्सीजन मतलब एक्स्ट्रा के ऑक्सीजन, समझ में आ रहा है, वो इसमें ऐड कर देता है एंड एल्डिहाइड को वापस ऑक्सीडाइज करता है। एल्डिहाइड का वापस ऑक्सीडेशन होने के बाद ये क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर ये OH बनता है, ये समझे। ये H2O2 का एक एक्स्ट्रा का ऑक्सीजन आ गया था, लास्ट में हम लोग H2O यूज कर रहे थे। H2O2 नेचुरल ऑक्सीजन दे सकता है, तो ये एल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन कर लेता है। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करके ये क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, समझे। एंड यहाँ पे दूसरी तरफ भी क्या बन रहा था, कार्बोक्सिलिक एसिड ही बन रहा था, ठीक है। मतलब एल्डिहाइड बन रहा है तो वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। एनी डाउट? यहाँ पे हम लोग बैलेंसिंग कर नहीं रहे हैं, यहाँ पे जितने तुम लोगों को H2O2 चाहिए उतने यूज कर लो, उतने नेसेंट ऑक्सीजन मिलेंगे, उतने एल्डिहाइड बनेंगे। फॉलोड, ठीक है। अब 2-3 एग्जांपल अगर मैं दूंगा तुम लोग करोगे। हाँ नहीं, इसके ऊपर क्वेश्चन आते नहीं। लास्ट टाइम जो था वही सबसे इंपॉर्टेंट था। ये जस्ट एक मतलब गलती से अगर H2O2 दिख गया तो याद रखना। हाँ, इसके ऊपर कोई कुछ क्वेश्चन नहीं पूछता, डोंट वरी, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग 2-3 क्वेश्चन करके खत्म करेंगे। अब ये वाला तुम लोग खुद से करोगे। अब तो यहाँ पे पहला वाला O3 ZnDMS, याद रखना भाई, रिडक्टिव ओजोन लाइसिस में DMS भी यूज होता है, ठीक है। लास्ट टाइम बार मैं H2O ऐसे ही कर रहा था, ठीक है, तो वो भी यूज होता है। लिखा के दिया है, पहली बार में लिखा के दिया था, एक बार लिखा। यस। सेकेंड वाले में H2O2, ठीक है। तो पहला वाला रिडक्टिव है, दूसरा वाला ऑक्सीडेटिव है। कीटोन अगर बन रहा होगा, कीटोन का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता, एल्डिहाइड बनेगा तो ही ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। हाँ, बस ये हो गया, आंसर आ गया। एक एल्डिहाइड एक कीटोन, दूसरे वाले में कार्बोक्सिलिक एसिड एक कीटोन। कोई दिक्कत? पक्का? ओके। हाँ, ये वाला ये इंपॉर्टेंट है, इसमें दिक्कत हो सकती है। नहीं रे बाबा, ऑक्सीडेशन करना है रे, किधर रिडक्शन कर रहा है? नहीं, वही तो बोल रहा हूँ। हाँ, तो रिडक्टिव में उधर तक ही, एल्डिहाइड तक, और नहीं होता, वही तो। ऑक्सीडेटिव में वैसा है, इसलिए उसको रिडक्टिव बोलता है। रुको एक मिनट, अभी यहाँ पे क्या ऑक्सीडेटिव में क्या बनेगा, और रिडक्टिव में ऑक्सीडेटिव में कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ये यस, दोनों ना। हाँ, ये किधर बना है फिर, ये क्या है? वो नहीं, हाँ ठीक है, हाँ ये बराबर, ऑक्सीडेटिव करेक्ट का, है, ये रिडक्टिव हाँ ऊपर। यस करेक्ट है। अब इसमें मैं ही बता रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीडेटिव करने वाला है, ध्यान दो पे। इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो O3 ZnH2O2, ठीक है। अब भावनाओं में बह जाकर गलती से इसको, मतलब देखो बे, ये C डबल बॉन्ड O H OH, ये समझा? हाँ, गलती से बोलोगे कि अरे इधर भी तो H है। अनस्टेबल मतलब ये H2CO3 है, कार्बोनिक एसिड, समझे। तो कार्बोनिक एसिड कुछ करने मतलब रहता है क्या, मतलब एग्जिस्ट कर पाता है क्या? कार्बोनिक एसिड किस में ब्रेक डाउन होता है? CO2 प्लस H2O में, समझ में आ रहा है। तो फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने के बाद अपने को फॉर्मिक एसिड मिलता है। इधर आके रुक जाना, समझ में आ रहा है। कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है जो इसको भी नहीं छोड़ेंगे, इसको भी H को उड़ा देंगे, समझ में आ रहा है, जो बाद में देखेंगे, अभी नहीं। फिर ये ऐसा सिंपल, इधर तक कोई दिक्कत? लिख दो फटफट। ये वाले में सिर्फ छोटी सी मिस्टेक हो सकती है, इसलिए बता दिया। वही करना है, C डबल बॉन्ड वही लगाना है। अब एल्कीन्स में हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोक्साइलेशन, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग वहां पे लिखा है, तो तुम आराम से। ओजोनोलाइसिस के बाद हाइड्रोक्साइलेशन ऑफ एल्कीन। इसमें हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं सिन हाइड्रोक्साइलेशन। सिन हाइड्रोक्साइलेशन, ठीक है। सिन मतलब सेम साइड, हाइड्रोक्साइलेशन मतलब OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की एडिशन, समझ में आ रहा है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब OH ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पर सिन मतलब सेम साइड से एडिशन होने वाली है, किसकी? OH की, ठीक है।
अब इधर हम लोग रिएजेंट यूज करते हैं, पहला तो यूज करते हैं डाइल्यूट KMnO4। डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड अगर यूज करेंगे तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट रहता है, इसमें भर भर के पानी ऐड किया रहता है, समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। डाइल्यूट KMnO4 या फिर यू कैन ऑल्सो यूज, और लिखता हूं, ऑस्मियम टेट्रोक्साइड। भाई ऑलमोस्ट सेम दिखता है, ठीक है। देखो भाई KMnO4 कैसे दिखता है, Mn जितने के उतने ओके, एंड बाकी सारे 3 डबल बॉन्ड हो। वो ओके के बदले मैंने O माइनस K प्लस निकाल दिया, चलेगा ना? ठीक है। एंड ऑस्मियम टेट्रोक्साइड, ऑस्मियम सबसे डेंस एलिमेंट, ठीक है, याद रखना, एंड सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने वाला भी एलिमेंट, ठीक है। इसके अलावा और एक रहता है जेनॉन, ठीक है, जेनॉन भी +8 तक जा सकता है, ऑस्मियम भी +8 तक जाता है, समझ में आ रहा है? तो ये +8 है, इसके बाजू वाला +7 है, ये अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे एक्ट कर सकते हैं, कुछ याद आ रहा है? कुछ पढ़ा था ऐसा? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखो भाई इनका हम लोग पहले रिएक्शन देखेंगे, फिर बाद में मैकेनिज्म देखेंगे। इनकी रिएक्शन एकदम सिंपल सी है, घटिया सी है, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड C, ऐसा डबल बॉन्ड में हम लोग इसमें क्या ऐड कर रहे हैं? आइदर यू कैन ऐड डाइल्यूट KMnO4 और यू कैन ऐड ऑस्मियम टेट्रोक्साइड, समझ में आ रहा है? दोनों से क्या होने वाला है? ऊपर लिखा हेडिंग, कौन सा हाइड्रोक्सिलेशन? सिन हाइड्रोक्सिलेशन। तो दोनों 2 OH सेम साइड से ऐड होंगे, समझ पा रहे हो कुछ? एंड यहाँ पर अपने को ऐसा OH डाइऑल मिलेगा। ये विसिनल डाइऑल है कि जेमिनल डाइऑल है? विसिनल डाइऑल बनते हैं इसमें, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अब सिन एडिशन के लिए हम लोगों ने एक ट्रिक बनाई थी, क्या बनाई थी ट्रिक? वेरी नाइस, CSE कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग टेस्टी, समझे? अब ये ट्रिक से हम लोग आंसर्स करते जाएंगे, चलेगा? अरे सॉरी, ये ट्रिक बाद में, मैकेनिज्म रह गया है ना, सॉरी मैकेनिज्म ही बोल रहा था मैं। तो मैकेनिज्म, देखो भाई ये +7 वाला मैंगनीज है, ठीक है। मैं मैंगनीज के साथ दिखा रहा हूँ, ऑस्मियम के साथ भी सेम टू सेम मैकेनिज्म रहता है, कुछ ऐसे चेंज नहीं है, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड C ऐसा, एंड O माइनस Mn डबल बॉन्ड O, ठीक है। ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रॉन रिच, ये इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए किसको? तो कार्बन को। फिर ये कार्बन को फिर डबल बॉन्ड, एक कार्बन नया बॉन्ड बनाएगा तो एक बॉन्ड तोड़ देगा, समझ में आ रहा है? तो ये पाई बॉन्ड इसने किसको दिया? दूसरे ऑक्सीजन को, समझ में आ रहा है? फिर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाया था पहले से मैंगनीज के साथ, बट और एक नया बॉन्ड बना रहा है तो उसने अपना बॉन्ड किसको दिया? मैंगनीज पहले +7 में था, उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, वो अभी क्या बन गया? समझ पा रहे हो कुछ? अब इसके बाद आगे C सिंगल बॉन्ड C, O Mn। तुम लोगों ने +5 बोला कि +6 बोला? ए नहीं रे, एक इलेक्ट्रॉन खुद का, हाँ +6 है, +6, ओके। उतना कुछ मैटर तो नहीं करता, बट स्टिल हाँ बोलो। पर जब O माइनस का लोन पेयर पे अटैक हुआ, डबल बॉन्ड पे अटैक हुआ कार्बन वाले, तो एक कार्बन ने वो नेगेटिव लिया और दूसरे ने ऑक्सीजन को क्यों दे? वो तो ऑलरेडी डबल बॉन्ड और लोन पेयर के साथ सैटिस्फाइड है। तो रिएक्शन मतलब वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, MnO2 मतलब KMnO4 रिएक्ट कर रहा है। हाँ भाई, तो मतलब तुम ये रिएक्ट कर रहे हैं ना, वो जबरदस्ती आके घुस रहा है उसके बीच में, वो सुखी था, ये घुस रहा है अंदर। अरे वो समझ आ गया, तो पर ये जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे, हाँ। उसने मारा कार्बन पे, तो फिर उसका जो डबल बॉन्ड है कार्बन का, वो दूसरे वाले ऑक्सीजन पे क्यों जाएगा? वो दूसरा वाला ऑक्सीजन रुक गया, हाँ समझा, रुको। कार्बन ने, अरे रुकना यार, कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 4, और एक बनाएगा तो कितने हो जाएंगे? 5, तो एक तोड़ना ही पड़ेगा ना। हाँ, correct। तो ऑक्सीजन के पास टूटा हुआ बॉन्ड उसने ऑक्सीजन को क्यों दिया? दूसरे सीधा कार्बन एलिमेंट को ने? क्यों नहीं दे देता? वही वो पूछ रहा है। अच्छा ओके, व्हिच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन या मैंगनीज? ओके, अब यहाँ पे तो फिर ये समझा। नेक्स्ट प्लस, अरे अभी तो पता है, देखो एक इलेक्ट्रॉन उसका खुद का था, एक इलेक्ट्रॉन उसके ऑक्सीजन का था,
बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन गया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, मतलब +7 से +6। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे ज्यादा मैटर नहीं करती है, उसके बारे में ज्यादा सोचो मत। फिर बाद में हम लोगों ने इसमें ऐड किया H2O ने अपने HH दे दिए, समझ में आ रहा है। एंड फाइनली यहाँ पर मतलब ये बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है, बाहर निकलता है MnO2 बाहर निकलता है, समझे। वो 2 इलेक्ट्रॉन वहां पे देकर ये तो ऐड कर देना, देखो भाई, मतलब अगेन इतना मत सोचो, ठीक है, बट स्टिल वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर, एक्चुअली सॉरी, यहाँ से HI इलेक्ट्रॉन लेकर आते हैं, ठीक है, उतना मत सोचो। हम लोगों को यहाँ पे रेडॉक्स पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सोचना है। अब तो ये MnO2 बाहर निकला एंड C यहाँ पर आया OH, यहाँ पर आया OH, प्लस बाहर क्या निकल रहा है MnO2। अब एक छोटी सी चीज याद रखो भाई, जब MnO2 बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में रहता है, डाइल्यूट था पहले से, तो बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में MnO2 बनता है, ठीक है, बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में, और ऑर्गेनिक में स्पेशली, ठीक है, इनऑर्गेनिक में नहीं, ऑर्गेनिक में, ठीक है। हमेशा जब भी MnO2 बनता है बहुत कम में बना, मतलब, ठीक है, तो वो बन जाता है कलरलेस। क्या बनता है? मतलब वो इन शॉर्ट थोड़ा सा डिसॉल्व काइंड ऑफ हो जाता है, ठीक है, तो वो कलरलेस रहता है, ठीक है, ओके। अब वही मतलब ये इतना बॉन्ड अगर टूट गया, दोनों ऑक्सीजन देके वो निकल जाता है वैसा, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, हाँ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन एक्चुअली मुझे भी एक बार चेक करना पड़ेगा। मैंने भी कभी ऑर्गेनिक में मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हम लोग पढ़ते ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन किधर से किसके पास गया, उससे अपने को मतलब नहीं रहता है। एटम्स कहाँ पे किधर गए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो मैंने भी कभी इतना ध्यान नहीं दिया एक्चुअली। ओके, अब यहाँ पर ये कलरलेस बन गया। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, ध्यान दो, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। KMnO4 का कलर क्या था? हाँ, पिंकिश पर्पल रहता है, बराबर। अब इसको हम लोगों ने डाइल्यूट यूज किया है, डाइल्यूट यूज करते हैं तो इट इज वेरी लाइट पिंक, बहुत लाइट कलर रहता है भाई इसका, समझ में आ रहा है। एंड जानबूझ के इसको लाइट पिंक बनाना पड़ता है। लाइट पिंक से एंड में कलर क्या बना? अगर ये ऐसा दिखा तो इसका मीनिंग होता है कि कंपाउंड के अंदर क्या प्रेजेंट है। ये एक टेस्ट है, समझ में आ रहा है। इसे बोला जाता है बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। क्या बोलते हैं? बेयर्स रिएजेंट कौन सा है बे? हाँ, बट MnO4 नहीं है, KMnO4 नहीं है, डाइल्यूट KMnO4 है। कौन नहीं, वही इंपॉर्टेंट है। अगर कॉन्सेंट्रेटेड यूज करोगे ना तो कॉन्सेंट्रेटेड का कलर इतना स्ट्रांग रहता है ना बे कि कभी जिंदगी में नहीं मिटेगा, समझ में आ रहा है। ऐसे भर भर के उसके अंदर हम लोगों को डबल बॉन्ड घुसना पड़ेगा, ठीक है। स्पेसिफिकली क्या यूज करना पड़ता है? डाइल्यूट KMnO4। तो बेयर्स रिएजेंट इज डाइल्यूट KMnO4, ठीक है, जिसमें अपने को पता क्या चलता है? हाँ, टेस्ट फॉर सैचुरेशन। बहुत मस्त वर्ड यूज किया उसने, कहां से पढ़ा है? टेस्ट फॉर सैचुरेशन। यहां पे अपने को कलर चेंज क्या दिखता है? लाइट पिंक टू कलरलेस। बाय द वे, ये सेम टेस्ट हम लोगों को ये भी दिखा सकते हैं, अल्काइन, ठीक है, सिन एडिशन, ठीक है। तो ये टेस्ट C डबल बॉन्ड C या फिर C ट्रिपल बॉन्ड C के लिए है। एडिशन रिएक्शन उनमें भी हो सकती है। हाँ, बट याद रखना, रेडॉक्स में मैंने पढ़ा है MnO2 का कलर ब्लैक रहता है, बट ऑर्गेनिक में हर जगह पे MnO2 जनरली कलरलेस ही रहता है, ठीक है। हाँ, अनलेस एंड अनटिल हाईली कॉन्सेंट्रेटेड MnO2 इज यूज्ड, ठीक है, मतलब KMnO4 इज यूज्ड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। अब देखो बे, सिन के बाद क्या पढ़ेंगे? एंटी, वेरी नाइस, सीख गए तुम लोग। एंटी हाइड्रोक्साइलेशन, एंटी नहीं है, सॉरी। हाँ, वही मैंने सोचा कि एक साथ अभी करेंगे दोनों के दोनों, मतलब क्योंकि बाद में वापस सेम एग्जांपल लूंगा, उसी बदले दोनों के एक साथ करा दूंगा। अब देखो बे, तो एंटी हाइड्रोक्साइलेशन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं Ag इन प्रेजेंस ऑफ, भूल गया मैं, मतलब Ag ऑक्सीजन ऐसा है कि ऐसे ही कुछ है, Ag2O है आई गेस, नहीं Ag+O2 है, यस, Ag+O2, ठीक है, मतलब Ag इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और हम लोग यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, MCPBA, फुल फॉर्म बता रहा हूं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म रहता है
हाँ अरे हाँ मेटा सी फॉर कार्बन से अलावा नहीं क्लोरो मेटा पे क्लोरो नहीं बाकी पे बताता हूँ बाकी नहीं अब देखो भाई दिस इज बेंजोइक एसिड लास्ट वाला जो है वो क्या है बेंजोइक एसिड रुको पूरा मुझे पी का मीनिंग नहीं पता है तुम लोगों को पेरोक्सी क्या है पेरोक्सी नहीं पता है बोल रहा हूं फिर भी रो रहे हो मैं अब तो पेरोक्सी बेंजोइक एसिड है वो समझ में आ रहा है सिर्फ बेंजोइक एसिड सी डबल बॉन्ड OH पेरोक्सी बेंजोइक एसिड OH समझा इसके मेटा पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है तो मेटा क्लोरो पेरोक्सी बेंजोइक एसिड MCPBA कोई दिक्कत ओके अब MCPBA एंड AG2O ये दोनों का एक ही सिंपल सा काम है हाँ मतलब AgO हाँ AG एंड O2 अब यहाँ पे इन दोनों का एक ही काम है देखो भाई दो AG O2 के साथ जब कंबाइन होते हैं तो ये देते हैं Ag2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन ठीक है रिएक्शन नॉर्मल सिल्वर हवा में काला गिरते जाता है ऐसे थोड़ा थोड़ा ठीक है तो हम लोग जब इसको हीट करते तो ये रिएक्शन करता है Ag2O सिल्वर ऑक्साइड बनाते हैं व्हाइट कलर का रहता है ठीक है हाँ वो काला गिरने का रीजन कौन से किसके साथ बट काला कब गिरता है सिल्वर अच्छा ओके हाँ तो सल्फर के साथ जब कंबाइन होता है ना Ag2S बनता है तो ब्लैक गिरता है ऑक्सीजन के साथ हम लोग हीट करके इसको जबरदस्ती ऑक्सीडाइज करते हैं तब ये व्हाइट रहता है नहीं तो इसको भी काला कर दोगे हाँ ऑक्सीजन के साथ ये व्हाइट है ठीक है नेक्स्ट क्या नहीं हाँ तो जिधर किधर है ना मतलब तुम लोग गटर वटर के बाजू से जब जाते हो ना हाँ सच्ची यस तुम लोग पहन के सिल्वर गटर के बाजू से जाते हो ना गटर में से सल्फर बाहर निकलते रहता है उसकी वजह से वो काला गिरता है हाँ तुम लोग घर में रखोगे ना और घर में मतलब अनलेस एंड अनटिल तुम्हारे घर में ऐसे कुछ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड ऐसे बहुत ज्यादा सड़ रहा है कांदा वांदा सड़ रहा है हाँ कांदे में सल्फर रहता है घर में किसी कोई सड़ाता नहीं है डोंट वरी तो काला नहीं गिरता ठीक है वैसा तो वो गटर वटर के बाजू से जाते वक्त ही काला गिरता है नहीं तो नहीं होता ओके अब यहाँ पे क्या कर रहा था मैं MCPBA जो है इसका मैकेनिज्म थोड़ा अलग है इसकी अलग से हम लोग मतलब ये कंपाउंड की नहीं बट पेरोक्सी एसिड की हम लोग एक रिएक्शन ऑक्सीडेशन की देखने वाले हैं इसके बाद ही पढ़ाऊंगा तो प्रॉपर मैकेनिज्म तभी अभी के लिए इसका इतना ही मतलब थोड़ा थुकपट्टी वाला सुन लो हाँ ना मतलब ये ज्यादा इजी बुक गिरता है अब MCPBA भी पेरोक्सी लिंकेज हमेशा अनस्टेबल रहती है तो वो भी ऐसे समझ लो कि नेसेंट ऑक्सीजन देता नहीं है मैकेनिज्म अलग है ठीक है चाहिए तो आगे लिख देना भाई डिफरेंट मैकेनिज्म विल बी डन इन नेक्स्ट रिएक्शन ठीक है तो MCPBA भी नेसेंट ऑक्सीजन देता है ठीक है अब ध्यान दो रिएक्शन सुनो भाई ये ऐसा ठीक है एंड दिस कंपाउंड इज रिएक्टेड विथ फर्स्ट स्टेप में आइदर यू कैन यूज सिल्वर प्लस O2 और यू कैन यूज MCPBA बराबर सेकेंड स्टेप में हमेशा क्या यूज करते हैं टाइम पास के लिए H3O प्लस या फिर सिर्फ वाटर समझे ठीक है दोनों में से एक कुछ तो अब यहां पर कंपाउंड क्या बनने वाला है अरे बताओ हेडिंग दिखो ना हाँ एंटी हाइड्रोक्सिलेशन एक OH नीचे तो दूसरा OH अब ऐसा क्यों होता है वो पढ़ लेते हैं समझ में आ रहा है रिएक्शन इतनी है क्या वो देखेंगे हम लोग सॉरी क्या नहीं अरे वही तो मेटा वेटा कुछ नहीं है इधर रिएक्टिंग रिएजेंट कौन है फाइनल वाला नेसेंट ऑक्सीजन है कौन है नेसेंट ऑक्सीजन ठीक है अब देखो भाई इन दोनों ने नेसेंट ऑक्सीजन दिया यहाँ पर ऐसा डबल बॉन्ड है ठीक है ये डबल बॉन्ड के कांटेक्ट में क्या आया अपना नेसेंट ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुई नेसेंट ऑक्सीजन जाके डबल बॉन्ड के साथ चिपक गया एंड इसने बनाया ऐसा कुछ इस कंपाउंड का नाम साइक्लिक ईथर ओके और अच्छा नाम नहीं क्राउन नहीं इपॉक्साइड वेरी नाइस इसको और एक नाम क्या रहता है इपॉक्साइड तो अब ये इपॉक्साइड है इसकी रिएक्शन हम लोगों ने पहले भी की है इसके आगे का हाँ अपने को पता है वाटर के साथ
जब है तो ये पहले से नीचे से ऑक्यूपाइड है, तो हम लोग नीचे से अटैक कर सकते हैं क्या, ऊपर से अटैक कर सकते हैं। ये इधर गया, ये इधर गया, याद आया कुछ? एंड फिर बाद में अपने को मिलता है COH, यहाँ पे ये बॉन्ड नीचे, OH नहीं OH2+, पूरा लिखते हैं, रुको, OH2+, ठीक है, बट स्टिल, एंड नीचे क्या बना, O-। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या निकलता है, OH में से H+ निकल गया, एंड फिर बाद में ये O- किसी और H+ को ऐसे ही तैर रहा है यहाँ पे, उसको धर लेता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो फाइनली अपने को एंटी हाइड्रोक्साइलेशन मिलेगा। अगेन इन सब के मैकेनिज्म कुछ काम के आंसर आना चाहिए, सिर्फ इनका मैकेनिज्म मतलब कुछ काम का नहीं रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे तो हाइड्रोजन भी हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि किधर से आया क्या है, इसलिए मैंने बोला ना वो इधर किधर तैयार रहा है। ठीक है, एटलीस्ट LiAlH4 में अपने को पता है कि LiAlH4 का H कहाँ पे जाता है एंड H3O+ का H कहाँ पे जाता है, वो उतना तो है। इनके बारे में तो हाँ वो भी नहीं पता है। वही नहीं ना, वही तो नहीं पता है, हाँ वही तो बोल रहा हूँ। तो इसमें हम लोग कुछ नहीं करते, इसमें मैकेनिज्म कुछ काम का ही नहीं है। ओके, हो गया। अब ध्यान दो बे, एक एक करके थोड़े से क्वेश्चन करते, आ जाओ यहाँ पे। तो CH3 C++O CH3, ठीक है। क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म्ड, ठीक है, एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दोज कंपाउंड्स, ठीक है। ओके, मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड एंड रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। मैं पहला करके दिखाता हूँ, ध्यान दो। तो पहला वाला डाइल्यूट केमिनोफोर, डाइल्यूट केमिनोफोर इज डैश रिएजेंट, विच रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट, ठीक है। एंड सेकंड वाला MCPBA इन प्रेजेंस ऑफ H3O+, सेकंड स्टेप में मतलब है 1 2, सेकंड स्टेप है वो, ठीक है। इन प्रेजेंस मतलब उसके साथ मिक्स किया रहता है, सेकंड स्टेप मतलब पहले इसके साथ रिएक्शन करके 2-4 घंटे उसके बाद ऐड किया जाता है, ठीक है। दोनों में अंतर रहता है। अब पहला वाला कौन सी एडिशन, सिन एडिशन एरिथ्रो, सिस एंटी एडिशन थ्रियो कैट, याद है ना। अब तो देखो भाई, एरिथ्रो कंपाउंड मतलब दोनों OH ऐसे बाजू बाजू में ऐड होंगे, तो दोनों CH3 ऐसे ऊपर और नीचे है और दोनों HH बाजू में है। अब ये इस तरफ ही OH ऐड हो ऐसे कंपलसरी नहीं है, तो ये OH इधर भी ऐड हो सकता है। वेरी नाइस। तो वो बट ऐड करने के बाद अपने को डिसाइड करना है, मतलब अभी के लिए मतलब पूरा बता रहा हूँ। ए दिख रहा है, बट दीज टू कंपाउंड्स आर आइडेंटिकल, व्हाई? हाँ, मिरर इमेज नहीं, POS है ना, हाँ POS है, वेरी नाइस। इट कंटेन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो नहीं है, ये आइडेंटिकल है। हाँ बट ये टोटल आइडेंटिकल है। अरे मतलब इनमें देखो, ये कंपाउंड दोनों के दोनों सेम टू सेम है, इसको ऐसा सिर्फ घुमाओ तो सेम बनता है, तो काहे का रिलेशन, आइडेंटिकल। नहीं मिरर इमेज रहेगी तो एनांशियोमर रहता है पहली बात तो, एंड नहीं होगा तो डायस्टेरियोमर। रुको मैं बताता हूँ, इसके बाद एग्जांपल लेता हूँ। अब ध्यान दो बे, तो दीज टू कंपाउंड्स आर वन एंड द सेम, मतलब ये आइडेंटिकल है, तो इस पहले रिएक्शन में कितने कंपाउंड बनते हैं, एक ही बनता है, क्योंकि इसको जस्ट ऐसे घुमा देंगे तो ये बनेगा, ठीक है। डायस्टेरियोमर बताता हूँ। अब उसी बदले ध्यान दो, दूसरे वाले में यहाँ पे क्या बनेगा, थ्रियो बनेगा, ठीक है। OH HOH CH3, समझ में आ रहा है? इसमें POS है क्या? नहीं है, ठीक है। अब इसका अगर दूसरा कंपाउंड बना, मतलब CH3 क्या नहीं है? अरे बाप रे, अच्छा ऐसे मत करो भाई, मुझे रिवीजन कराने से डर लगने लग जाएगा। ओके देखो, ये कंपाउंड कैसा था याद दिलाता हूँ। इस कंपाउंड को बना रहा हुआ, ठीक है, 1 2, ठीक है। क्या था, वर्टिकल इज गुड,
मतलब वर्टिकल वाला आगे आता है ना, आगे आता है मतलब ऊपर रहता है ऐसा कुछ। चलो ठीक है, देखो बे, फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन है CH3 CH3 OH H H OH। याद है फिशर प्रोडक्शन फॉर्मूला सिर्फ क्या बोलते हैं इसको, एक्लिप्स फॉर्म में रहता है, ठीक है। फिशर प्रोडक्शन फॉर्मूला हमेशा एक्लिप्स के लिए रहता है। इज देयर एनी सेंटर ऑफ इन्वर्जन? समझा मैंने क्या बोला? पक्का? ठीक है, ओके। तो इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं है, तो ये दोनों कंपाउंड्स भी सेम टू सेम नहीं है। दीज टू कंपाउंड्स आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ये ऑप्टिकली एक्टिव है, समझे? एंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स व्हिच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर आर एनैंटियोमर्स। समझा कुछ? तो ये दोनों में रिलेशन हो गया एनैंटियोमर। और यहाँ पे कितने कंपाउंड्स बनेंगे? 2 बनेंगे। समझा? नहीं, इस रिएक्शन में 2, ऊपर वाले में 1, बिकॉज बोथ आर आइडेंटिकल। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री था इसलिए वो आइडेंटिकल है। ये सब हम लोगों ने लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये कंपाउंड और ये कंपाउंड, इन दोनों के बीच में अगर मैं रिलेशन पूछूं, देखो बे, तो ये दोनों आइसोमर्स हैं, स्टीरियो आइसोमर्स हैं, बट दे आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर और आइडेंटिकल भी नहीं है। तो तब उनको क्या बोलने का? डायस्टीरियोमर। समझा? ये डायस्टीरियोमर के डेफिनेशन में ना हम लोगों ने गड़बड़ कर दी थी लगता है। हम लोगों ने ना ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड व्हिच आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर ऐसे लिखा है, ठीक है। वो एनैंटियोमर्स की वजह से ही, तो उसमें थोड़ा सा चेंज कर देना, ठीक है। इधर ही लिख दो चाहिए तो, और उधर भी बाद में घर पे जाके चेंज करना, डायस्टीरियोमर्स लिखो। स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स which are not mirror images of each other are called as diastereomers, ठीक है। are called as diastereomers। इसका मतलब ये जो है हमारे सिस ट्रांस, ये भी डायस्टीरियोमर्स रहते हैं, ठीक है। ये पक्का हम लोगों ने नहीं किया था, ठीक है। हाँ वही मतलब, बट स्टिल यार, अरे बट अपने मॉड्यूल्स के क्वेश्चन में भी ये है ना। मॉड्यूल अभी रिसेंटली अच्छा ओके, रिसेंट में मिला है, ओके। क्योंकि मॉड्यूल में भी ये आता है, एमएस में नहीं है बोल रहे हो तो ठीक है। एक टाइम पे ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया? बहुत पहले का मॉड्यूल है वो, नए मॉड्यूल में तो आइसोमरिज्म है भी नहीं। वही करना पड़ेगा, हाँ। ये मॉड्यूल नहीं है अभी। चलो किसमें मतलब? हाँ उससे अपने को कुछ मतलब नहीं है वैसे। यस, आइडेंटिकल नहीं रहनी चाहिए बस, और कुछ नहीं। प्लेन ऑफ सिमेट्री रहता है तो जनरली कैसे, इसकी मिरर इमेज अगर बनाई तो आइडेंटिकल रहती है वैसा, तो वो अपने को पता चलता है कि ये दोनों कंपाउंड आइडेंटिकल है, और कुछ नहीं। इसकी मिरर इमेज नहीं बना रही, ये पूरा अलग ही हो गया ओरिएंटेशन। बोलो क्या? 2 स्विच में आइडेंटिकल रहता है, 2 स्विच में आइडेंटिकल बनता है? इसमें आपने 2 स्विच किया तो भी नहीं ना, यहाँ पे एक कार्बन पे एक स्विच है एंड दूसरे कार्बन पे दूसरा स्विच है। एक ही कार्बन पे 2 स्विच मारोगे तो आइडेंटिकल बनता है, ठीक है। वैसा है। थोड़े से क्वेश्चन वापस जाके करो बे आइसोमेरिज्म के। बोलो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, RS कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे निकालने की जरूरत तो नहीं, डायरेक्ट पता चल रहा है। ये हो गया ना, ये क्या? अच्छा वैसे नहीं वो उतना नहीं पूछेंगे, बट यहाँ क्योंकि यहाँ पे जो बन रहे वो ये 2 ही बनेंगे ना, समझा? हाँ, बट यहाँ पे ये 2 ही बन रहा है। इस कंपाउंड के आइसोमर्स 3 हैं टोटल, यहाँ पे 2 ही। रिएक्शन में पूछा है ना कि रिएक्शन में कितने बनेंगे, 2 ही बनेंगे, ओके। वापस एक बार और एक देखो, ये समझाना बाय द वे कि ये ऐसे क्यों बनता है, ओके। और एक एग्जांपल, चलो ये वाला सिंपल एग्जांपल है।
पहले ये कर लो, चलो. दिस इज रिएक्टेड विथ वही अपना डाइल्यूट KMnO4 एंड MCPBA करो. हाँ भाई तभी ये सिस है कि ट्रांस है, इसमें तो ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं. हाँ अरे देखो ये वाला सिस है बराबर. ओके तो इस वाले में तुम लोग क्या बनाओगे, ध्यान दो. नहीं तुम लोगों को शायद से नहीं आए. अरे नहीं मैं नहीं आएगा, मैं बताऊंगा देखो ना. इस वाले में OH एक तो ऐसे आगे आएगा सेम साइड, वो दिखाना पड़ता है ना भाई कि कैसे, तो ऐसे दिखाना पड़ेगा तुम लोगों को. एक तो ऐसे आगे आएगा तो H दोनों पीछे जाएंगे, या फिर दूसरा क्या रहेगा. हाँ नहीं इसमें थोड़ी ना सीन है ना, तो दोनों के दोनों पीछे रहेंगे बराबर. अब व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू, आइडेंटिकल, क्योंकि इस वाले को ऐसा सिर्फ घुमा दो तो आगे वाले पीछे घुस जाएंगे, तो आइडेंटिकल बने. मतलब इस वाले ऊपर वाले रिएक्शन में एक ही प्रोडक्ट बना. ठीक है, नहीं हमेशा नहीं. हाँ हमेशा बना के देखने का रे बाबा, ये जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो बना के देखने का. एंड इधर पे एक आगे एक पीछे, एंड यहां पर एक पीछे एक आगे. बोले भाई इसको घुमाऊंगा तो ये बनेगा क्या बाजू वाला, नहीं बनेगा बराबर. तो दिस इज पहली बात तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है. हाँ ये दोनों एनांशियोमर बन गए, सही पकड़े. ठीक है, इस वाले को जब मैं घुमाऊंगा तो ये इधर से वापस आगे आएगा, तो यही बनेगा. इस वाले को घुमाने से ये नहीं बनता, समझा ना. पीछे वाला ऐसे घुमाऊंगा तो इस तरफ आगे आएगा. हाँ तो यही बनेगा, ये बाजू वाला नहीं बनेगा. तो ये दोनों इंडिविजुअल अलग अलग कंपाउंड्स हैं, समझा. ठीक है, किसी के दिमाग में आ रहा है क्या इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन है, नहीं आ रहा है पक्का ना उतना. इस वाले में सेंटर ऑफ इन्वर्जन है. ये ऑप्टिकल एक्टिव है कि इनएक्टिव है, एक्टिव है बराबर. इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन है क्या, नहीं है. याद रखना भाई, अगर किसी के दिमाग में आ रहा होगा सेंटर से उल्टा लेके जाना पड़ता है, इधर आएगा इन्वर्जन करने जाओगे तो. ठीक है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन इसलिए नहीं है. जब तुम लोग मतलब जब पढ़ाया था तब, इसलिए तुम लोगों ने पढ़ाया था तब बोला था, तुम लोग इधर किधर तो सेंटर पकड़ते थे और बोलते थे ये इधर से इधर आएगा ना. हाँ अरे ये तुम्हारा ही डाउट था मतलब. अरे हाँ था पे चुप. हाँ ठीक है, तुम लोग होशियार हो, लिखो चलो. अब नेक्स्ट अब pH एंड pH. ठीक है, ये ट्रांस है, सिम टू सिम. डाइल्यूट के बदले ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड एंड Ag प्लस O2. सेकेंड स्टेप में H3 प्लस करो. सेम ऊपर में कंप्यूटर साइंस, सॉरी अभी चेंज हो गया भाई. TST हो गया. हाँ अभी टेस्टी हो गया. ट्रांस सिन एडिशन 3O एंड यहाँ पे हो जाएगा टे. ठीक है, ओके. अब ऊपर वाले में 3O बनाना है. 3O मतलब अपोजिट साइड. ऊपर वाले में क्यों बनेगा? नहीं ना बाबा, तुम आइसोमर्स मत निकालो. रिएक्शन में कितने प्रोडक्ट बन रहे वो अभी हम लोग निकाल रहे हैं. आइसोमर का आंसर तुम्हारा करेक्ट है, नो डाउट. अभी प्रोडक्ट कितने बन रहे वो हम लोग कर रहे हैं. उसमें क्यों नहीं बनेगा? दो ये तो ये एक ही है. हाँ वैसा. नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ दिस कंपाउंड 3. हो गया. अरे ऐसे बनाना है, वो ऊपर जो बनाया था ना इस ये वाला, ऐसा ऐसा बनाओ.
इस फॉर्मेट में तुम लोगों को कंपाउंड बनाना है फिशर प्रोजेक्शन में, कुछ अगर गलती कर रहोगे, ठीक है। एरिथ्रोथ्रियो इसमें अच्छे से समझ में आता है। हाँ वही सब जन जो लोग अभी भी ऊपर देखे नहीं रहेंगे, इस फॉर्मेट में आंसर बनाना है। यस बट रॉन्ग। अब वो सोचो, हाँ सही है, हाँ चलो वापस मुझे कुछ तो भी पढ़ाना पड़ेगा लगता है अब। हाँ अब यस यस करेक्ट है। वो OH सिर्फ है ना HO नहीं लिखने का, मतलब वो जिस तरफ से कनेक्ट होता है ना तो उधर OH वैसा, ठीक है। अब यहाँ पर हाँ चलेगा, यस। अब वो तुम्हारा सही है, मैं pH ऊपर लिखूंगा बट तुम्हारा भी करेक्ट है। अब देखो बे, अगेन ये हम लोगों ने ट्रिक बना के रखी है, किसी को अगर कुछ दिक्कत रहेगी मैं एक बार वापस बताता हूँ, मतलब मैं पूरा अभी सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ध्यान दो। ट्रांस वाले में मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये HH ऐसे है, जब हम लोग एडिशन करेंगे यहाँ पे सिन एडिशन होती है, सिन एडिशन होती है तो H ऊपर है pH, ऊपर है H, यहाँ पर है pH एंड दोनों के OH OH नीचे आ गए। बट इसमें तुम लोग एरिथ्रोथ्रियो कुछ बता नहीं सकते, लास्ट टाइम मैंने बताया था ये, ठीक है। अब एग्जामिनर दूसरी बात मतलब ऐसे बना के देता है, दो ऑप्शन देगा, दो क्या दो से ज्यादा भी दे सकता है, HOH HOH pH एंड pH HOH OHH pH। तुम लोगों को इनमें से सिर्फ एक टिक करके आना है। अब तुम लोग पूरा स्टेप्स करने के बदले डायरेक्ट आंसर दे पाओ, इसलिए ट्रिक बना के रखिए, समझ में आ रहा है। अब तुम लोग जब सिन एडिशन करोगे पहले ऐसे कंपाउंड मिलेगा विच इज नाइदर एरिथ्रो नाइदर थ्रियो, मतलब ये एरिथ्रोथ्रियो में से एक है, बट हम लोग पहचान पा रहे का डायरेक्टली नहीं, क्योंकि उसके लिए कंडीशन क्या रहती है, दोनों तरफ ये जो ग्रुप्स है वो, और बीच में सिर्फ दो ही ग्रुप रहने चाहिए, समझ में आ रहा है। दोनों तरफ के ग्रुप सेम रहने चाहिए, ऐसे कंपलसरी नहीं, इट कैन बी सेम और कैन बी डिफरेंट, बट बीच में दो ग्रुप रहने चाहिए। अभी यहाँ पे बीच में OH H एंड pH तीन ग्रुप है, तीन ग्रुप में एरिथ्रोथ्रियो पहचान नहीं सकते, तो क्या करने का, स्विच मारने का, डबल स्विच बराबर। तो लेट अस से, हाँ समझा, तो मैं pH और H को कर रहा हूँ, ओके तो तुम लोगों को समझ में आ गया मैं क्या कर रहा हूँ। एंड फिर बाद में वो स्विच मारने के बाद हम लोगों को मिल रहा है, देखो बे, H pH और H को स्विच मारा ऐसे बना, एंड फिर OH और pH को स्विच मारा, बराबर डबल स्विच किया, एंड पहले वाले को तो हाथ ही नहीं लगाया हुआ है, ये क्या बना, एरिथ्रो या थ्रियो, थ्रियो। बट एग्जाम में तुम लोगों को इतना टाइम पास करने की जरूरत है क्या, ना ट्रांस दिखा, सिन एडिशन वाला कंपाउंड दिखा, रिएजेंट दिखा, थ्रियो टिक करके आ जाने का, समझा। हेवी नहीं हो रहा है ना बे, ओके नहीं कुछ नहीं कर सकते, ब्रेक तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, तुम लोगों का लेक्चर आज एक्सटेंड होने वाला लगता है। क्या एक्लिप्स फॉर्म नहीं बनाया मैंने, ये हमेशा से फिशर ही है, ये मच्छी का कांटा ऐसे दिखता है तो हाँ एक्लिप्स ही रहता है हमेशा, पैर रख दो, ये समझा। एंड अब यहाँ पर बाद में तुम लोगों को देखना रहता है कि भाई इसका ऐसा और बनेगा कि नहीं। देखो भाई ये एग्जाम में बहुत फिर लेंदी हो जाएगा, तुम लोग पूरा ऐसे करते जाओगे तो, ठीक है, तो बेटर है कि तुम लोग नॉर्मल एक बना लो। अब ये इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगा तो इसके कितने कंपाउंड पॉसिबल है, दो, ठीक है। तो ये रामायण करने के बदले डायरेक्ट तुम लोगों ने जो बनाया उसमें भी एडिशन कर दो, तुम लोगों ने होपफुली pH ऊपर रखा रहेगा, एंड थ्रियो बनाना है तो ऐसे, ठीक है। और इस वाले में जरा अच्छे से दिखता भी है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, अपने को ऐसा देखने की आदत है, ऐसा देखने की तो बिल्कुल आदत नहीं है, समझा, ठीक है। एंड प्लस OH दोनों अपोजिट डायरेक्शन से भी ऐड हो सकते थे, मतलब pH OHH HOH pH, समझे। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीस टू, एनैंटियोमर्स, तो ऊपर वाले में बन रहे हैं एनैंटियोमर्स, उसी बदले नीचे वाले में ट्रांस एंटी एडिशन एरिथ्रो, एरिथ्रो जब बनेगा तो एरिथ्रो में क्या रहता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री रहती है, बराबर है कि नहीं, हाँ बराबर, सेम साइड एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री रहती है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री का दूसरा कंपाउंड बनाने की जरूरत है क्योंकि वो आइडेंटिकल बनेगा। यहां तक फॉलो कर पा रहे हो, ओके। अब
तुम लोगों को ऐसा ना लगे कि हमेशा एक में आइडेंटिकल बनता है और दूसरे वाले में एनाइंशियोमर बनता है, इसलिए ये एग्जांपल। अब इसमें करो, डाइल्यूट केमोफोर एंड MCPB। हाँ, सबसे ज्यादा ये यूज करने का रीजन मैक्सिमम टाइम यही आता है, डाइल्यूट केमोफोर एंड MCPB है। दोनों रिएक्शन में कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं? ऊपर वाले में कितने बने? दो। नीचे वाले में भी? समझ में आ रहा है? अभी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है रे बाबा। ऊपर वाले में जब बनाओगे क्या बनेगा? सिन एडिशन एरिथ्रो। वेरी नाइस। तो देखो बे, CH3 एंड PH ऊपर और नीचे, HOH। इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। और बाद में इसको कैसा भी ऊपर नीचे करो बे, ये कंपाउंड का दूसरा आइसोमर बन ही नहीं सकता। अब उसी बदले ये कंपाउंड जब बनाएंगे, ये दोनों कंपाउंड आइडेंटिकल है कि नहीं है? नहीं है। अरे इसको ऐसा घुमाओगे तो pH ऊपर जाएगा थोड़ी ना OH। हाँ, उसके लिए तो अभी बताया एक्लिप्स वाला पार्ट। अरे क्यों ऐसे मेरे को तकलीफ दे रहे हो यार? अब देखो, अब इसका अगर नहीं नहीं ठीक है, मतलब देख ही ले, मतलब किसी और को भी डाउट आ सकता है, ऐसे कुछ नहीं, तुझे ही नहीं, सबको ही। अब देखो भाई, HOH, इसको ऐसा ऐसा घुमाऊंगा तो pH CH3 की जगह पे जाएगा, तो चलेगा नहीं। अब हमारे मोदी का डाउट था कि इसको ऐसे नहीं घुमा सकते, ऐसे, समझा? ऐसे घुमा के OH इधर आएगा बट pH इधर ही रहेगा ऐसे। बट इसको जब मैं ऐसे घुमाऊंगा तो ऊपर का pH नीचे आएगा एंड फिर बाद में OH ऊपर जाएगा। फॉलोड? तो वो, हाँ देखो, पहला हम लोग बाद में से क्या बोल रहे थे? ऐसे को, ऐसे, वो प्रद्युमन वाला, ठीक है। हाँ, तो ऐसे जब घुमाएंगे तो pH ऊपर जाएगा, ऐसे ऐसे जब घुमाएंगे तो pH, सॉरी कितना मैं बोल गया। हाँ, ऐसे जब घुमाए, हाँ ऐसे ऐसे देखो बे, इसका ऐसे घुमाना, इसको ऐसे होता है, तो pH CH3 की जगह पे जाएगा। वैसे चलेगा क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? ए यार, मेरे को आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ाना है रे पूरा का पूरा। तुम लोग ये आइसोमेरिज्म में हम लोगों ने बहुत आराम आराम से किया था, अभी कैसे? देखो वापस प्यार से बताता हूँ, छोड़ो, चलो ठीक है, कर लेंगे लेक्चर एक्सटेंड, थोड़ा सा चलता है। अब देखो भाई, पहला सब जन देखेंगे भाई, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, समझे? ठीक है, मैं ये कंपाउंड बनाया हूँ। फर्स्ट कार्बन का H लेफ्ट साइड पे, OH राइट साइड पे दिखा, वो दोनों के बीच का रिलेशन समझा? ठीक है। अब ये कंपाउंड को जब ऐसे ऊपर से देखते हैं, ऊपर से तो ऐसा दिखता है। याद आ रहे? तो इस कंपाउंड को हम लोग ऐसे से, इधर से, ऐसे ऊपर से देख रहे हैं। तो पहले हम लोग ऐसे ऊपर से घुमा रहे हैं, समझा? जब ऊपर से घुमाते हैं तो pH ऊपर जाता है, समझा? एंड CH3 इधर दिखते वक्त नीचे, तो ऐसे ऊपर से जब घुमाऊंगा तो pH इस तरफ आएगा, CH3 इस तरफ। सेम बन रहा है क्या? एंड जब अभी जैसे मोदी ने बोला था ऐसे घुमाओ, ऐसे, तो pH इधर ही रहेगा। बट इसको ऐसे घुमाना, हाँ, तो वो ऊपर का pH नीचे आता है। ये परसेप्शन का डिफरेंस है, ठीक है। हाँ, तो नहीं, नीचे से कैसे, तो ऐसे कुछ भी क्या थोड़ी ना कर सकता है, समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये चेंज हो रहा है, इसलिए ये दोनों कंपाउंड्स कैसे भी घुमाओ, कुछ भी करो, ये एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकते। याद आया कुछ? क्या? हाँ, आइडेंटिकल क्यों नहीं है, मतलब समझा नहीं अभी। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है ना, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ही पहले से है, इतना मानते हो? पक्का? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की मिरर इमेज आइडेंटिकल रहती है क्या? दे आर नॉन सुपर इम्पोसिबल। अगर और तुम लोगों को क्लैरिटी चाहिए आराम से घर पे जाने का, इसको R&S कॉन्फ़िगरेशन असाइन करने की, वो बेस्ट होगा, समझा?
तो वो पक्का समझेगा कि डिफरेंट है। बोलो। हाँ वैसा भी बोल सकते हैं, यस। अलग अलग कार्बन पे सिंगल सिंगल स्विच मारा है तो आइडेंटिकल कैसे होंगे, वो भी बोल सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आइसोमरिज्म, बहुत हो गया आज। नेक्स्ट इसके बाद MCPBA, ठीक है। MCPBA में सिस कैट होगा, एंटी एडिशन ट्रांस, सॉरी त्रियो, हाँ। तो CH3PH HOH OH H, एंड इसकी दूसरी मिरर इमेज OHH HOH, ये दोनों भी क्या हो गए, एनैंशियोमर। ऊपर वाले में भी एनैंशियोमर मिल रहा है, नीचे वाले में भी एनैंशियोमर मिल रहा है, ठीक है। ऐसे वाले हम लोगों ने बहुत सारे कंपाउंड किए थे, दीज आर एसिमेट्रिकल कंपाउंड, जिनके टोटल 4 आइसोमर मिलते ही है। कौन से वाले? ऊपर वाला और नीचे वाला डायस्टीरियोमर्स है, यस करेक्ट, ठीक है। हाँ वो निकालने पड़ेंगे बट हाँ वैसे ही मिलेंगे, यस, ठीक है। लिखो बे, नहीं बन सकते कभी, यस, डन। अब इसके बाद ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन, टेम्परेचर बहुत हाई, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो भाई इसमें कुछ ज्यादा मचमच है ही नहीं। हेडिंग ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन, ये थर्ड हेडिंग है बाय द वे। ऑक्सीडेशन ऑफ व्हाट, अल्कीन, ठीक है। ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। अब ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन में हम लोग यूज करते हैं KMnO4, नॉट डाइल्यूट, सॉलिड, हाँ ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, बड़ा खतरनाक मिक्सचर होता है। ऐसे हम लोग KMnO4 H2SO4 में ऐसे जब ऐड करते हैं ना तो ऐसे चिंगारियां निकलती है ऐसे, हाँ एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक रहती है, हाँ। अरे स्पार्क, हाँ क्या, हाँ और ऐसे, हाँ धीरे धीरे डालना रहता है, पूरा ऐसे डालेगा ना तो ऐसे आग निकलेगी, हाँ चिंगारियां नहीं निकलेंगी तब। और स्पार्क्स कौन है भाई, ये कौन गवार है क्या भाई, हिंदी नहीं आती, मूवी में बोलते हैं यार। हमारे मोहित को समझा, जिसको जर्मन समझ में आती है उसको हिंदी भी आई। या फिर K2Cr2O7 इन H2SO4, ठीक है। Yeah, by the way, H2SO4 is कौन का, बस ये ड्रास्टिक कंडीशन है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ध्यान दो, हाँ बस यहाँ पे CH3 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 CH3, ये सेम कंडीशन जो अच्छी लगे वो लिख देना। KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H+ इज नथिंग बट कॉन्क H+O4 में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। कुछ नहीं, अपना क्या बोलते हैं इसको, ओजोन लाइसिस, डबल बॉन्ड को ब्रेक करने का एंड दोनों तरफ क्या अटैच करने का, डबल बॉन्ड हो, ठीक है। ये बना कीटोन का और आगे ऑक्सीडेशन पॉसिबल है क्या, नहीं है, ठीक है। नहीं इसमें नहीं है, हाँ ये अभी तक मतलब कीटोन को ऑक्सीडाइज करने जितना ड्रास्टिक नहीं है, ठीक है। कीटोन को ऑक्सीडेशन करने वाले बहुत स्पेसिफिक रिएजेंट्स हैं जो हम लोग बाद में देखेंगे, बहुत कम है, अलग से लिखा के दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। इसके बाद बट अगर हमारा बेचारा एल्डिहाइड आ जाए तो एल्डिहाइड का क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो कंडीशन तो देखो भाई यहाँ पे भी सेम टू सेम होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा एंड अल्डिहाइड बनेगा, बट अल्डिहाइड विल अगेन अंडरगो ऑक्सीडेशन टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। अब वैसे ही सॉरी, हाँ OH, यस OH। अब
बट इस वाले के सामने बेचारा हमारा ये CH2 ग्रुप नहीं टिक पाता, ये दोनों H को उड़ा देता है, ठीक है, एंड OH बनाता है। ये अभी तक इतने ड्रास्टिक बना है कि ये दोनों तरफ OH अटैच कर देता है, ठीक है। ये कंपाउंड एग्जिस्ट कर, देखो भाई दोनों तरफ OH कर दिया इसने एल्डिहाइड के। हाँ, तो ये कंपाउंड जो है वो कभी बुक में दिखेगा नहीं, ये दिखेगा H2O प्लस CO2, ठीक है, लिख दो। चलो नेक्स्ट, बस हो गया भाई, चलो जल्दी लिखो। ये लेक्चर अगर एक्सटेंड हुआ तो मोदी की वजह से क्यों होगा। अब हेडिंग लिखेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन्स। पहले हम लोगों ने ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन पढ़ा, ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोगों ने पहले ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स, उसमें सबसे पहले ओजोनोलाइसिस, उसके बाद फिर हाइड्रोक्साइलेशन, एंड उसके बाद अभी लास्ट वाला जो पढ़ा है ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन, वो ये 3 हो गए एल्कीन के। अब हम लोग अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के अलग से रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखो अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं बेर विनेगर ऑक्सीडेशन। अब इसमें देखो भाई जनरली ये कीटोन्स के लिए रिएक्शन रहती है, एल्डिहाइड्स इसमें यूज नहीं होते, ठीक है। तो मैं दोनों तरफ R लिख रहा हूँ, अगर अल्डिहाइड रहेगा तो एक तरफ H रहेगा, ठीक है। बट ज्यादा करके कीटोन्स की रिएक्शन रहती है तो हम लोग कीटोन्स में ही देखने वाले हैं। अब दिस कंपाउंड व्हेन रिएक्टेड विद, अब इस कंपाउंड का नाम तुम लोग बताओगे। टुकड़े टुकड़े में बताना चाहिए तो चलेगा। CF3 C डबल बॉन्ड O OH, पहले इतना नाम बताओ, इसका नाम क्या है? ट्रिफ्लेट। ओके वेरी नाइस, अच्छा नाम बताया, बट ट्रिफ्लेट सल्फेट का रहता है। ट्रिफ्लेट कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्रिफ्लेट नहीं, ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं? ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड। ट्राइफ्लोरो नहीं क्लोज नहीं था, ट्रिफ्लेट अलग ही कंपाउंड है। ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड में OH कर दिया तो ट्राइफ्लोरो पेरोक्सी एसिटिक एसिड, नाम समझा? ट्राइफ्लोरो पेरोक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है। नीचे नाम लिख देना, ट्राइफ्लोरो पेरोक्सी एसिडिक एसिड। अब इसमें रिएक्शन इतनी ही होती है, R C डबल बॉन्ड O OR, जैसे एल्डिहाइड में OH बन रहा था वैसा, बट उसके लिए सिर्फ यही रिएजेंट काम आएगा और कोई नहीं, ठीक है। ओके, मतलब और पेरोक्सी एसिड्स यूज कर सकते हैं, MCP BAC भी ऐसा थोड़ा सा बन सकता है, बट सबसे ज्यादा यील्ड इसके साथ आती है, ठीक है। तो यही याद रखना अपने को, बेयर विनेगर रिएक्शन अपने सिलेबस का पार्ट है, उसमें ये है, ठीक है। चलो इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। देखो भाई, R C डबल बॉन्ड O R and this is reacted with CF3 dash C डबल बॉन्ड O O OH, लिखना मत रुको। पहले मुझे बताओ ये दोनों O में, मतलब O सिंगल बॉन्ड O में, which one is more reactive? First one और second one? And why? हाँ, घूम रहा है, वेरी नाइस। पहले वाले की लोन पे रेजोनेंस में ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन बनता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरी करता है, समझ में आ रहा है? तो विच वन इज मोर रिएक्टिव? सेकंड वन इज मोर रिएक्टिव, परफेक्ट, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे अलग से ऊपर दिखा रहा हूं, ठीक है। देखो भाई, तो ये ऑक्सीजन रिएक्टिव है, इसको एल्डिहाइड का कार्बन दिखा, इसने बोला कुछ तो टाइम पास करता है, तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स लोन पर किसको दिए? कार्बन को। कार्बन ने अपने लोन पर, मतलब पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसको दिए? ऑक्सीजन को, समझ में आ रहा है? तो यहां पर ऐसा कुछ बना, R C डबल बॉन्ड O था जो कि बना O माइनस,
आर कनेक्टेड था, इस आर को मैं इधर नीचे लिखूंगा तो चलेगा क्या? एंड फिर बाद में यहां पर O which is connected to another O which is connected to C double bond O CF3 and this O was already connected to H plus. वापस एक बार हजम कर लो, ठीक है? O connected to O C double bond O CF3 and which is also connected to H. समझा? ठीक है? नेक्स्ट है H प्लस निकल जाएगा, वेरी नाइस, ठीक है? तो H प्लस निकल गया अपने इलेक्ट्रॉन देके। R C O माइनस R O O C डबल बॉन्ड O, इसके नेक्स्ट स्टेप वेरी नाइस। कौन सा मतलब ठीक है, करेक्ट है, इधर तक करेक्ट है। तो बट पहला मतलब क्या, कौन इलेक्ट्रॉन देगा वो तो बताओ। O माइनस इलेक्ट्रॉन देगा, O माइनस इलेक्ट्रॉन देगा तो भाई किसी को तो निकलना पड़ेगा, तो दोनों में से कोई एक R निकल जाता है। ये R जाके ये बाजू वाले O के ऊपर अटैक करता है, वो जो कंपाउंड बन रहा है OR, एंड फिर बाद में ये O माइनस निकल जाता है, समझे? वो O माइनस एकदम मस्त लिविंग ग्रुप है, इजीली निकलता है, रेजोनेटिंग, समझ में आ रहा है? तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है वो, तो आराम से निकल जाएगा। एंड फाइनली अपने को मिलता है ये प्रोडक्ट। ये देखो भाई, मैकेनिज्म कोई पूछने वाला है नहीं, ठीक है? इन सब के मैकेनिज्म बहुत कम इंपॉर्टेंट है वैसे देखा जाए तो, ठीक है? रिएक्शन में और कुछ नहीं हो रहा है, R एंड C के बीच में एक ऑक्सीजन घुसेड़ देना है बस, ठीक है? प्लस दिस, चलो लिख दो। हाँ, इसमें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आ जाता है, ये एडवांस में यूज होता है। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा करके एडवांस के रिएक्शन में यूज होता है, ठीक है? नहीं वो इसका था, पिनाकॉल का था माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। हाँ यस। तो सबसे ज्यादा रहता है H का, फिर बाद में रहता है 3 डिग्री, 1 डिग्री, सॉरी 1 डिग्री क्या, 2 डिग्री, PH 1 डिग्री एंड मिथाइल ग्रुप, ठीक है? मतलब सबसे पहले H मूव करता है, एल्डिहाइड में H O घुसेड़ना बहुत इजी है, वो तो इजीली होता है, हम लोगों ने पहले भी देखा था। बताता हूँ, रुको चलो कर लो, ये इसका मीनिंग थोड़ी देर में बता दूंगा। हाँ, उतना भी नहीं, मतलब किस R और C के बीच में ऑक्सीजन घुसेगा। ये रिएक्शन इजी है, मैकेनिज्म देख के तुम लोग डर जाते हो अनफॉर्चुनेटली, बट रिएक्शन इजी है, मैकेनिज्म नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड याद रखना, रिएक्शन याद रखना। चलो देखो बे, तो CH3 C डबल बॉन्ड O ऐसा। अब मुझे बताओ यहाँ पे ये जो दोनों R ग्रुप्स है, एक है मिथाइल R ग्रुप एंड दूसरा है आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल की डिग्री 2 डिग्री, समझ में आ रहा है? अब ये जब हम लोगों का रिएक्ट करेगा बेयर विनेगर रिएजेंट के साथ, मतलब ट्राइफ्लोरो पेरोक्सी एसिटिक एसिड के साथ, ठीक है? तो ये जो ऑक्सीजन है वो इधर घुसेगा, 2 डिग्री में घुसेगा, खत्म, इतना ही। हाँ, अपने को नहीं पढ़ना है, बट यहाँ पे है ना ज्यादा करके जो अनस्टेबल वाला कार्बन रहता है ना, वो इजीली शिफ्ट करता है, वैसा रहता है। हाइड्रोजन तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से है, एंड दूसरा वाला रीजन जो रहता है, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस एंड अनस्टेबल कार्बन दोनों एक साथ हो जाता है। तो जनरली हाइड्रोजन छोटू ग्रुप है, इजीली फटाक से उसमें ऑक्सीजन घुस जाता है। इसके बाद जो बल्कि ग्रुप्स है उनको धक्का मार के निकाल देते हैं, हाँ, ताकि थोड़ी सी स्पेस हो जाए, क्राउडनेस कम करने के लिए, वो रीजन है। बट इतना अपने को आगे नहीं पढ़ना है। अब सिमिलरली यहाँ पर देखो भाई, PH C डबल बॉन्ड O एंड ये ग्रुप, बताओ विच वन इज मोर रिएक्टिव? PH है 3 डिग्री, तो MCPBA का, सॉरी MCPBA नहीं, ट्राइफ्लोरो पेरोक्सी एसिटिक एसिड का जो रिएक्टिंग ऑक्सीजन है वो इन दोनों के बीच में जाके घुसेड़ दो, बस इतना ही करना है बे। ज्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जिसमें है वो देखना है, उसमें ऑक्सीजन ऐड करना है। इसके बाद वाले 2-3 कर लोगे खुद से। लेफ्ट या राइट, कहाँ पे ऑक्सीजन घुसेड़ोगे? इतना बड़ा मत करो, ये 6 मेंबर से 7 मेंबर बन जाएगा ना, अनस्टेबल बनेगा। 5 मेंबर की बनाओ। हाँ, इसमें लेफ्ट या राइट?
लेफ्ट वाले में ऑक्सीजन ऐड करोगे। ये वाला प्रोडक्ट मैं बना के दिखाऊंगा, तुम लोग ट्राई करोगे। 6 मेंबर की रिंग बनेगी, हिंट। ठीक है, वो 3 डिग्री है इसलिए ना, वो वाला कार्बन। ये वाला कार्बन 2 डिग्री है ना बेटा, नहीं 3 डिग्री है। हाँ सही बोला, हाँ यस वेरी नाइस। नहीं वो 2 डिग्री है रे, इसको कनेक्टेड है वो कार्बोनिल को हम लोग गिनते नहीं ना, इसी दिस इज 3 डिग्री। इसको 4 डिग्री बोल रहे हो क्या? हाँ वैसा 2 डिग्री है, मैं भी एक मिनट के लिए कंफ्यूज हो गया था। pH एंड CH3 कहाँ पे ऑक्सीजन ऐड करोगे? pH में ऐड करोगे, ठीक है। एंड इन वाले में तो बहुत इजी हो जाता है, इन वाले में कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, इधर जिधर अच्छा लगे उधर ऐड कर दो, ठीक है। ओके, इसमें दोनों सेम टू सेम साइड के, लास्ट वाले में। हाँ यस, नहीं ये बाबा, ये कार्बन इधर घुसेड़। मैं ये थर्ड वाला सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। देखो ऑक्सीजन जो है वो इधर आएगा, दिख रहा है? नहीं, अरे देखो सिर्फ इधर ऐसे बीच में ऑक्सीजन घुसेड़ना है रे, समझे? बाद में इसको अच्छा दिखने के लिए ऐसे बनाना है, मतलब अच्छा दिखने के लिए, मतलब तुम्हारे ऑप्शन से मैच करने के लिए। C डबल बॉन्ड अटैच टू O विच इज अटैच टू कार्बन विच इज अटैच टू अनदर कार्बन, एंड बाकी सब कुछ वैसे के वैसे। वापस देखो अगर कुछ डाउट रहेगा। 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग थी, उन दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन घुसेड़ना है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6th वन इज ऑक्सीजन, समझे? पर सर इसमें तो सिर्फ हम लोग मिथाइल के उसमें ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं। सॉरी, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के बाजू में O ऐड कर रहे हैं। हाँ पर इसमें तो कुछ माइग्रेटरी का कुछ एप्लीकेशन है ना बाबा। दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री। 1 डिग्री 2 डिग्री, विच वन इज मोर, विच वन इज हैविंग मोर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड? 2 डिग्री, समझा? उधर pH के बीच में ऐड कर पाए। अब लास्ट वाला हो जाएगा सेम टू सेम, सिर्फ मैंने एक कार्बन निकाल दिया दोनों में से एक किधर पे भी। यस, ये समझ पा रहे हो? ओके नेक्स्ट। चलो अब जल्दी में, लास्ट वाला भी ऐसा ही होगा। हाँ सिर्फ वहाँ पे एक्स्ट्रा में कार्बन नहीं है। हाँ किधर भी कर सकते हो। यस, इधर भी होता है, डबल बॉन्ड के दो जो है उधर ही वन पोजीशन और चलो बे बस नेक्स्ट। अब इसके बाद पर आयोडिक एसिड, सब कुछ रटना ही है, कुछ ऐसे अलग नहीं है। ऑक्सीजन कहाँ पे ऐड करने का एंड ऑल, पर आयोडिक एसिड। ए देखो भाई, इसको गलती से पीरियोडिक एसिड मत रीड करना है, मतलब 11th में तो किया भी रहेगा, किधर ना किधर आया रहेगा। तो हाँ, दिस इज पर आयोडिक एसिड, इसलिए वो डैश डाला था, बट डैश नहीं रहती इसलिए मैंने निकाल दी। ठीक है, पर आयोडिक, वही बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, पर आयोडिक एसिड। अब पर आयोडिक एसिड इज HiO4। ठीक है, और कुछ नहीं। अब ध्यान दो, इसका यूज होता है अलाइलिक अल्कोहल्स एंड अलाइलिक अल्डिहाइड्स, अलाइलिक नहीं सॉरी, विसिनल अल्कोहल्स एंड विसिनल अल्डिहाइड्स। विसिनल अल्कोहल ग्रुप्स आर ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, इसके अलावा अगर तुम्हारे पास कोई अल्डिहाइड है जो कि उसके बाजू में अल्कोहल है, समझ में आ रही है? विसिनल अल्डिहाइड समझ में आ रहा है? विसिनल अल्डिहाइड मतलब दोनों अल्डिहाइड भी चलेंगे, या फिर ऐसे लिख दिया, एंड विसिनल अल्डिहाइड्स आर ऑक्सीडाइज्ड। विसिनल अल्डिहाइड्स आर ऑक्सीडाइज्ड। विसिनल अल्कोहल मतलब क्या? COH COH। विसिनल अल्डिहाइड मतलब क्या? C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OH। इसके लिए हमेशा विसिनल ग्रुप रहना ही चाहिए, समझ पा रहे हो? एंड उसके साथ साथ अगर एक विसिनल एल्डिहाइड है, मतलब एक एल्डिहाइड है एंड उसके बाजू में एक अल्कोहल है, ये भी चलेगा, समझा? हाँ,
इसके लिए मैं पहले ट्रिक बता रहा हूँ, मैकेनिज्म बाद में करा दूंगा मतलब, ठीक है, बट पहले ट्रिक करके पूरी रिएक्शन कर लेते हैं, बाद में बीच में मैकेनिज्म आ जाते हैं तो हेवी लगता है बहुत, ठीक है। देखो भाई CH2OH CH2OH ध्यान दो, इसमें जितने भी OH ग्रुप रहेंगे ना उतने कट मारने के, जितने कट लगेंगे उतने बार ऑक्सीडेशन होगा। ध्यान दो, कितने OH ग्रुप है? बाजू बाजू में रहने चाहिए, एक कार्बन बीच में आ गया तो रिएक्शन नहीं होती, बाजू बाजू में विसिनल, एक बीच में और एक कार्बन आ जाएगा तो रिएक्शन नहीं होगी, दूर नहीं जाने चाहिए। बोलो। हाँ हाँ हाँ, वही होता है, मैकेनिज्म में भी वही होता है, बाद में देखेंगे। अब देखो भाई, कट हो गया, ठीक है, कट हो गया, दोनों तरफ एक कट लगा, ऊपर वाले को भी एक कट, नीचे वाले को भी एक कट, समझा? नहीं, मैकेनिज्म बाद में, वो सब मैकेनिज्म में देखने का, अभी ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक समझो, ठीक है। ऊपर वाले को एक बार कट किया, नीचे वाले को एक बार कट किया, एक बार दोनों को कट किया, मतलब दोनों का एक एक बार ऑक्सीडेशन करने का, ठीक है। दोनों अल्कोहल है, दोनों अल्कोहल का एक एक बार, वेरी नाइस। तो H C डबल बॉन्ड O H कितने बनेंगे? 2, खत्म। नहीं हुआ नहीं, अभी इसमें और भी है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं है, ध्यान दो। अब सिमिलरली, नहीं इसमें मतलब दूसरे एग्जांपल में CH2OH CHOH CH2OH कितने अल्कोहल है विसिनल? 3 है, तो सबको कट मारते जाने का। पहले वाले को कट मारा, एक कट, दूसरे वाले को एक कट पड़ गया है, दूसरे वाले को दूसरा कट मिला, एंड फिर तीसरे, हाँ, एंड फिर बाद में तीसरे वाले को एक कट मिला, तो ऊपर और नीचे वाला एक ही बार ऑक्सीडाइज होगा अल्डिहाइड, बीच वाला हाँ 2 बार होगा, पहले वाले में अल्डिहाइड बनेगा, दूसरे वाले में हाँ, यस, बस खत्म बात, यस। देखा, सीख गए। यही अगर मैकेनिज्म में पढ़ाऊंगा तो कोमा में चले जाते हो तुम, यही पहले से करना चाहिए था। समझे क्या? ऊपर और नीचे वाला अल्डिहाइड बना एक एक कार्बन का, बीच वाला अल्डिहाइड के बाद वापस एक बार ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बना। हाँ, देखो, जब ये पहला कट मारा तो ऊपर वाला टूटा, नीचे वाला भी टूटा, इसका एक बार टूटना हुआ, एक बार इसको तोड़ा है तो एक ही बार ऑक्सीडेशन होगा। अल्कोहल का एक बार ऑक्सीडेशन करेंगे क्या बनेगा? अल्डिहाइड, समझा? तब तक इसका एक बार ऑक्सीडेशन हो गया। ये स्टेप बाय, अगर किसी को डाउट रहेगा तो स्टेप बाय स्टेप देखना, जिन लोगों को समझ में आ गया तो मत देखो। देखो भाई, पहली कट में कैसे होता है, ये 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। पहले स्टेप में ये ऊपर वाला टूटा ना, ये टूटा तो इसका बना H C डबल बॉन्ड OH, ऊपर वाला, प्लस ये भी तो टूटा ना, इसका भी ऑक्सीडेशन होता है। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होकर एल्डिहाइड बनता है, C डबल बॉन्ड OH CH2OH। अब वापिस ये रिएक्ट करता है, वापिस टूटा। अब अल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन करूंगा तो अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करके क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दूसरे स्टेप में ये बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, H C डबल बॉन्ड OH, एंड नीचे वाला भी टूटा ना, उसका भी ऑक्सीडेशन होगा, नीचे वाला ऑक्सीडाइज होकर क्या बनता है? अल्डिहाइड, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अल्डिहाइड, समझे? तो ओवरऑल 2 अल्डिहाइड, एक कार्बोक्सिलिक एसिड। नंबर ऑफ कट से भी डायरेक्ट पता चल जाता है। स्टेप वाइज ये रिएक्शन ऐसे होती है बैच, ये तो लिख देना, नीचे मैंने स्टेप्स बताए हैं, ठीक है। पहले कट में ऐसा, दूसरे कट में वैसा। अगेन बट एग्जाम में डायरेक्ट आंसर पूछते हैं, वो दिक्कत है। यस, ठीक है। ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन, नहीं ये नहीं है, रुको रे, अरे आप नहीं वो उतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ये भी तुम लोग कर ही लोगे। यहाँ और बाय द वे, ये जब तुम लोगों को ऐसे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं ना, ये हमेशा रहता है ग्लूकोज,
हमेशा ग्लूकोज का ही क्वेश्चन आने का रीजन अपने पास एक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। ये सब रिएक्शंस बायोमोलिक्यूल्स में सिर्फ ग्लूकोज के लिए पढ़ाई गई है, ठीक है। जनरली मतलब ज्यादा करके चांसेस है कि ग्लूकोज की क्वेश्चन आएंगे, ग्लूकोज का कोई भाई यूज कर लेंगे, राइबोज ऐसा कुछ, ठीक है। मार लोगे ना कट्स। सर आपने ये डायरेक्ट कैसे समझा सकते हो? देखो मैं बताता हूँ, जब ये ऊपर हम लोगों ने बॉन्ड ब्रेक किया तो ये ऊपर वाला टूटा, जो टूटता है उसका ऑक्सीडेशन करने का, ऊपर वाला टूटा, ये अल्कोहल है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, तो एक अल्डिहाइड बना, ठीक है। नीचे वाला भी टूटा ना, अब इसका भी ऑक्सीडेशन होगा, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होकर क्या बनता है, अल्डिहाइड। अब उसको वापस तोड़ा तो एल्डिहाइड का वापस ऑक्सीडेशन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड इसको वापस तोड़ने के टाइम पे इसको भी तो तोड़ दिया, तो इस अल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन होके, ठीक है। okay. आराम से सॉल्व करो, वेरी नाइस, करेक्ट आंसर है, घाई मत करना, करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। हाँ बट इतने स्टेप्स में नहीं जाने का, सबको तोड़ते जाने का, सब तोड़ देने के, एक एक कार्बन टुकड़े टुकड़े, सब कुछ वो है ना, अल्डिहाइड अल्कोहल बाजू बाजू, एक कार्बन का डिफरेंस। अच्छा नहीं तो क्या घूम गया, सिंगल बॉन्ड था, घूम गया। हाँ ये हाँ भाई ये दोनों विसिनल ही है, एडजेसेंट टू ईच अदर विसिनल, ठीक है। सिंगल बॉन्ड घूम गया, नहीं ओ बाबा, अरे यार वे दे, हाँ अब तो when it is reacted with HiO4, लिखो बे, देखो ऊपर वाले को एक कट मिला, कार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ अल्डिहाइड को कट मिला कार्बोक्सिलिक एसिड, ध्यान दो बे, आपस में बताना बंद, बाजू वाले को एक्सप्लेन बाद में करना। अब फिर बाद में सेकंड कार्बन की अगर मैं बात करूं, वो अल्कोहल था, सेकंड कार्बन को दो कट्स मिले, कार्बोक्सिलिक, अल्कोहल को एक ऑक्सीडेशन करेंगे अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का वापस ऑक्सीडेशन होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड बना। तीसरे वाले को एक कट मिल गया था, दूसरा कट भी मिला, अल्कोहल को दो कट, दो बार ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड, तीन कार्बोक्सिलिक एसिड हुए। चौथे वाले को भी दो कट मिल रहे हैं, अल्कोहल को दो बार ऑक्सीडेशन, चार कार्बोक्सिलिक एसिड। पांचवे वाले को भी दो कट मिल रहे हैं, पांच कार्बोक्सिलिक एसिड, बट हाँ तो एक ही अल्डिहाइड, 6 कार्बोक्सिलिक एसिड, एक कार है, तू ऐसा करता पक्का समझा है ना, मतलब ओके, काउंटिंग नहीं आ रही अपने को। ओके तो 5 कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एक अल्डिहाइड, समझा पक्का, ओके। मैकेनिज्म नहीं सिंपल है, सिंपल है, बट वो मैकेनिज्म के बाद तुम लोगों को मैकेनिस्टिकली सोचने की आदत पड़ जाती है ना, तो कुछ तो उल्टा सुल्टा बताते हो तुम। बोल सकते हैं कि कट से एक ज्यादा प्रोडक्ट, कट्स प्लस वन, मतलब टोटल प्रोडक्ट कट से एक ज्यादा हो, हाँ क्योंकि वो पांच ही, हाँ वैसा वो तो होगा ही, हाँ ओके। अब मैकेनिज्म में समझ में आता है कि यहाँ पे विनाइल की क्यों चाहिए, बाजू बाजू में ही क्यों चाहिए, यहाँ पे ध्यान दो बे, तो COH दिस व्हेन रिएक्टेड विद पर आयोडिक एसिड, पर आयोडिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे आएगा बे, जितने हैं उतने, फिर बाद में बचे हुए, समझा, ओके। थोड़ा इसको घुमा देते हैं, रुको, तुम लोग ऐसे बनाना, ठीक है। हाँ अब देखो बे, पहले क्या निकलेगा, वेरी नाइस, तो 2H और एक O निकल गए, समझे, एंड फिर बाद में ये ऐसा कुछ बना,
सी, इसके दोनों O के H निकल गए तो आई के और हाँ ये दोनों I के साथ कंबाइन हो गए। फिर बाद में OH, डबल बॉन्ड हो, ठीक है। इसकी ज्योमेट्री बहुत घटिया दिख रही है, बट ये ट्रायगोनल प्लेनर बनता है। 5 बॉन्ड जब आयोडीन बनाते हैं ट्रायगोनल प्लेनर बनता है, ठीक है। ओके, ज्योमेट्री कोई पूछने नहीं वाला है अगेन, बट स्टिल। नेक्स्ट स्टेप में ये टूट जाता है, ठीक है। देखो भाई ध्यान देना, ओके तो नेगेटिव आना चाहिए नहीं ये बॉन्ड इधर, अब बताता हूँ वो बाद में, रुको। ये इधर ऐसे ऐसे ऐसे, समझा? तो दो ठीक है। अब वो करेंगे, ए नहीं CO2, ए बाबा रुको, अरे मेरी गलती हुई, रुको। यहाँ पे पहले से कुछ बॉन्ड्स है जो मैंने बनाया ही नहीं, मतलब क्योंकि उससे कुछ लेना देना ही नहीं इस रिएक्शन में, ठीक है। अब तो अपने को 2 कार्बोनिल ग्रुप्स मिलते हैं, करेक्ट यस प्लस क्या बचा, HI, समझा? ठीक है, लिख दो मैकेनिज्म। हाँ, तो तुम लोगों को समझ में आ रहा है विसिनल क्यों जरूरी है? क्योंकि ये ऐसे 5 मेंबर की स्टेबल रिंग बननी चाहिए बीच में एक घुसेड़ देंगे तो वो ऑक्सीजन दूर चले जाते हैं, तो वो ऐसे रिंग नहीं बना पाते, ठीक है। रिएक्शन होने के लिए वो ऑक्सीजन एक कार्बन के दूरी पे ही रहने चाहिए, तब जाके वो हाइड्रोजन निकल पाता है। एक बीच में अगर एक्स्ट्रा कार्बन घुस गया तो वो बना ही नहीं पाता वो रिंग, ठीक है। ये भी मतलब किधर जेमिनल है, किधर भी नहीं है वो। हाँ अरे देखो, विसिनल मतलब 2 अलग अलग कार्बन पे OH, ये डाउट जिस किसी को है ध्यान दो। विसिनल मतलब 2 अलग अलग कार्बन पे OH, जेमिनल मतलब एक सिंगल कार्बन पे OH, समझा? जब ये अपोजिट रहता है तो उनको एरिथ्रोथ्रियो मैक्सिमम बोल सकते हैं, इसमें वो भी नहीं बोल पाएंगे, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। ओके, ये याद कर लेना, मतलब लिख देना चाहिए तो वापस एक बार। भी मतलब ट्रिक वाला ही है ना हाँ यस। देखो भाई ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पे ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग SeO2, यहाँ पे हेडिंग लिखो, ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग SeO2, ठीक है। अब सेलेनियम ऑक्साइड, ये वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट अगर गलती से आया तो पता रहना चाहिए, ठीक है। तो देखो भाई, पहला ये 2 काम करते हैं, अपने सिलेबस में 2 है, इससे ज़्यादा भी चीज़ें कर सकते हैं, बट अपने सिलेबस में 2 है। पहला एक करता है कि अल्फा कार्बोनाइलेशन ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन्स, दूसरा अल्फा हाइड्रोक्साइलेशन ऑफ अल्कीन। बस हम लोगों को ये 2 चीजें ही पढ़नी है, खत्म, ठीक है। देखो भाई ऐसा रहेगा, तो SeO2 से ऐसा है, ठीक है। अल्डिहाइड या फिर कीटोन कोई भी चलेगा, इनके अल्फा पोजीशन पे क्या करेगा, कार्बोनाइलेशन मतलब कार्बोनिल ग्रुप, C डबल बॉन्ड हो, खत्म, ठीक है। तो ये इसके अल्फा पोजीशन मतलब डबल बॉन्ड के, मतलब अल्डिहाइड ग्रुप के बाजू वाला, ठीक है। अल्फा पोजीशन पे ये लाएगा और एक डबल बॉन्ड हो, खत्म, ठीक है। सिमिलरली अगर ऐसा कुछ है तो इसके भी अल्फा पोजीशन पे डबल बॉन्ड हो, ठीक है। उसी बदले अगर ऐसा है, नहीं अच्छा हाँ ओके, हाँ दोनों तरफ नहीं आएगा, हाँ मैं वो ओरिजिनल वाला भूल गया, सॉरी। हाँ अब CH3 CH डबल बॉन्ड CH2,
अगर अल्कीन रहेगा तो अल्कीन के अल्फा कार्बन पर ये क्या करेगा, हाइड्रोक्साइलेशन, मतलब OH अटैच करेगा। समझ में आ रहा है? बस तो यहां पर आएगा CH2 OH CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसमें करो बे। एंड हाँ, ये एक ऐसा रिएजेंट है जो कि ऑब्जर्व्ड है। मतलब देखो, एक टाइम आया था जब हम लोगों को पता चला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेटल डालने के बाद बहुत कुछ होता है। समझ में आ रहा है? तो ये कुछ स्पेसिफिक साइंटिस्ट ने ढूंढ के निकाली हुई रिएक्शन शुरुआत की। एक पॉइंट के बाद फिर सब लोग करने लग गए, तो बहुत रिएक्शन होने लग गई। हाँ, तो मतलब ज़्यादा इनको मतलब अटेंशन देना बंद कर दिया, ठीक है। बट इनमें से मतलब ये जो भी सारी रिएक्शन है ना, जो तुम्हारे सिलेबस में प्रॉपरली, वो इंडस्ट्री में आज तक यूज की जाती है। हाँ, ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है, ध्यान दो भैया। हाँ, बाय द वे, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन्स अभी तक खत्म हुआ नहीं है पूरा, ठीक है। वो अल्डिहाइड कीटोन्स चैप्टर में भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, मतलब इसके बाद अल्डिहाइड कीटोन्स पढ़ेंगे ना, तब उसको और आगे लेके जाने वाले। क्या क्या? नहीं नहीं है, मतलब बहुत सारे रूल्स है इसमें एक्चुअली। अपने सिलेबस के 2 अपने हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, ओके, सॉल्व होंगे, यस। अब यहाँ पर ध्यान दो, इसमें सबसे पहले बाय यूजिंग V2O5, जैसे मैंने बोला, एक टाइम था जब एक के बाद एक बहुत सारे, ये उस जमाने की बात है जब हम लोगों ने पॉलीमराइजेशन और वो सब स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। प्लास्टिक बनाना स्टार्ट किया था 1950s में, पॉलीमराइजेशन मतलब प्लास्टिक बनाना, ठीक है। तो प्लास्टिक बनाने के लिए सबसे अच्छा कैटलिस्ट रहता है जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। अपने सिलेबस के बाहर है वैसे, हाँ, बट हाँ तो जिगलर-नाटा कैटलिस्ट है ना, वो रहता है TiCl3 Cl4 सॉरी, इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइथाइल एल्यूमिनेट, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है, ठीक है, ये इसमें इस वाले का पार्ट तो रहता है बट इतना ज्यादा नहीं रहता। बाद में अपने को पता चला कि ज्यादा रोल जो प्ले करता है वो कौन प्ले करता है, TiCl4। समझ में आ रहा है? फिर लोगों ने बोला, हाँ तूने वही बोला, क्या क्या बोला? ओके ओके आज जिगलर नाटा एक्चुअली 2 अलग अलग साइंटिस्ट थे। जिगलर ने टाइटेनियम यूज किया था और नाटा ने जिरकोनियम यूज किया था। वो भी अलग स्टोरी है भाई, वो उतना हम लोगों को अंदर घुसना है। फिर लोगों को रियलाइज हुआ कि ओके, और हाँ इसकी भी मतलब बहुत मस्त स्टोरी है। होता क्या था, ये कंपाउंड है ना अलग ही रिएक्शन के लिए यूज होता था। रिएक्शन मुझे याद नहीं अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, जिसमें रिएक्टर के नीचे हमेशा ना कुछ तो व्हाइट कलर का सॉलिड मिल रहा था, ठीक है। अब फिर ये जिगलर ने वो नोटिस किया एंड फिर वो व्हाइट कलर के सॉलिड की प्रॉपर्टीज पता चली। फिर पता चला कि ये जो बन रहा है ये प्लास्टिक बन रहा है। समझ में आ रहा है? पहले इसमें TiCl4 यूज नहीं होता था। रुको बे, पहले इसमें TiCl4 यूज नहीं होता था, सिर्फ Al C2H5 थ्राइस इतना ही यूज होता था। एंड फिर बाद में इस रिएक्शन में पता चल रहा है कि भाई व्हाइट कलर के कुछ सॉलिड बन रहे हैं, तो उन्होंने और एनालिसिस किया, तब पता चला कि ये थोड़ा सा जो बन रहा है वो प्लास्टिक है। फिर बाद में इन्होंने इसको और एक्सपांड किया, तो TiCl4 डाल के सबसे ज्यादा प्लास्टिक बनने लग गया, तो ये जिगलर-नाटा कैटलिस्ट बन गया, ठीक है। तो वैसे फिर लोगों को पता चला कि भाई अलग अलग कंपाउंड यूज करने से अलग अलग चीजें बनती है, ठीक है। तो टाइटेनियम यूज हुआ, टाइटेनियम की बाजू में पीरियोडिक टेबल में क्या आता है, दूसरे साइंटिस्ट ने वेनेडियम यूज किया। समझा? वेनेडियम का सबसे इजीली अवेलेबल कंपाउंड रहता है V2O5। अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ मिक्स करना स्टार्ट किए, जिसमें एक था बेंजीन में V2O5 ऐड किया, 500 डिग्री पे गर्म किया, ठीक है, और ये कंपाउंड बन गया। समझ में आ रहा है? कितने कार्बन है इसमें? 4। समझ में आ रहा है? ठीक है।
तो ये सक्सिनिक एसिड जैसा थोड़ा बहुत है, ठीक है, बट सक्सिनिक एसिड का सक्सिनिक अनहाइड्रेट हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था, याद दिलाता हूँ, खाली डबल देखो बॉन्ड भाई, निकाल दो। हाँ सही पकड़ा है। तो देखो भाई ये सक्सिनिक एसिड है, सक्सिनिक एसिड से एक H2O निकाल देते हैं तो सक्सिनिक अनहाइड्रेट बनता है, लास्ट लेक्चर में किया था यार, डीकार्बोक्सिलेशन सिर्फ हीट करने से, ठीक है, बट यहाँ पे सिर्फ हीटिंग की वजह से नहीं, जो ये और दो एक्स्ट्रा के हाइड्रोजन निकल रहे हैं वो V2O5 की वजह से निकल रहे थे, समझ पा रहे हो। एंड उसकी वजह से और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड दूसरा मिला जिसे हम लोग बोलते हैं मैलिक अनहाइड्राइड, मैलिक अनहाइड्राइड। एंड इसमें सिर्फ फिर बाद में पानी ऐड करने से हम लोगों को मिल जाता है मैलिक एसिड, बोलो मैलोनिक एसिड और मैलिक एसिड अलग, हाँ अलग, यस, ठीक है, ये मैलिक एसिड है, ये फ्यूमेरिक एसिड है, याद आ रहेगा कुछ? यस, हाँ, ऊपर वाला मैलिक एसिड है, नीचे वाला फ्यूमेरिक एसिड है। फ्यूमेरिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन पॉसिबल नहीं है, अपोजिट साइड पे है, ऐसा भी आ सकता है यार, नहीं नहीं वो ये डीकार्बोक्सिलेशन में नहीं बताया था, बट ठीक है, यस। अब डीकार्बोक्सिलेशन में ये नहीं बोला था, वो इसकी कुछ तो अलग ही रिएक्शन है, कुछ तो चालू थी, याद नहीं आ रहा है, कुछ तो था, क्या मैलिक एसिड, अनहाइड्राइड में पानी ऐड करते हैं तो मैलिक एसिड बनता है, मैंने उसका एसिड भी बता दिया, फिर वो एक बार याद दिलाया सिर्फ। IUPAC में किया था, किधर किया था ये, क्या पता, GOC में बहुत कुछ यस किया तो था। इसका भी रिएक्शन कंप्लीट कर दो, हाँ रुको, नहीं तो ये पता ही रहना चाहिए, वैसे इसमें कुछ ऐसे लॉजिक नहीं है भाई, ये रटने वाली ही चीजें हैं। V2O5 500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसे जब हम लोग हीट करते हैं तो ये कंपाउंड बनता है, ठीक है, एक ही बेंजीन रिंग का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरी बेंजीन रिंग वैसे के वैसे रहती है, लिख दो। देखा है अब कितने पेजेस बाकी हैं? अब कितने पेजेस बाकी हैं? बहुत बहुत क्या आप अपने आप को हिंडर कर रहे हो, ऐसे अपने आप को ही कैसे? चलो अब याद रखना, बट यही अगर हम लोगों ने थोड़ा सा टेम्परेचर कम कर दिया, ध्यान दो भाई, इसी रिएक्शन में ये दूसरी वाली रिएक्शन आने के चांसेस ना के बराबर है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ऊपर वाले दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसी बदले अगर इसको 500 डिग्री सेल्सियस के बदले V2O5 में ही 250 डिग्री तक लेके गए, मतलब टेम्परेचर कम किया, ठीक है, तो डायरेक्ट अपने को मिलता है OH ग्रुप अटैच टू बेंजीन, ठीक है, फिनॉल, खत्म। थैलिक अनहाइड्राइड, देखो भाई ये थैलिक एसिड है, थैलिक एसिड को अगर अनहाइड्राइड में कन्वर्ट किया तो थैलिक अनहाइड्राइड, ठीक है, ओके। सर यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन्स कम हो रहे हैं, तो दूसरा कार्बन कहाँ जा रहा है? CO2 प्लस H2O, यस, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े, फिर बाद में नेक्स्ट इज साइड चेन ऑक्सीडेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है, हेडिंग लिखना सेकंड, हाँ बाय द वे ये मेंस की भी रिएक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो भाई साइड चेन ऑक्सीडेशन में क्या होता है,
ये हमारा बेंजीन, ये बेंजीन के साइड में कुछ तो है, उसका ऑक्सीडेशन यस समझा। अब इसके लिए बहुत स्पेसिफिक कंडीशन है। इधर पे हम लोग हमेशा यूज करते हैं अल्कलाइन KMnO4। साइड चेन ऑक्सीडेशन में क्या यूज होता है? अल्कलाइन KMnO4। समझ पा रहे हो? अल्कलाइन KMnO4 जब इसके साथ रिएक्ट करता है, ये और कुछ नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ ये बाजू वाले पूरे ग्रुप को निकालता है एंड उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है, खत्म। ठीक है, मतलब बेंजोइक एसिड देता है। मतलब बाजू में कितना भी बड़ा ग्रुप रहने दो, वो पूरा निकल जाता है, बाकी सारे कार्बन जल जाते हैं, CO2 बनाते हैं। एंड सिर्फ C डबल बॉन्ड OH जो कार्बन ऑक्सीजन को बेंजीन को कनेक्टेड रहता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है। अगर बेंजीन को ऐसे दो दो कार्बन है, तो दोनों का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, उनको जला देते हैं। यस। इसमें आगे जाके डिहाइड्रेटिंग एजेंट अगर ऐड करोगे तो अनहाइड्रेट बनेगा। पानी निकालना है ना, तो इसमें आगे अगर अच्छा ये तो करो, चलो ठीक है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट टू फॉर्म अनहाइड्राइड इज, ठीक है, आइदर यू कैन यूज कॉन्क H2SO4 बट इट इज रेयरली यूज्ड, मतलब नॉट दैट इफेक्टिव। ठीक है, यू कैन यूज एल्यूमिना, एल्यूमिना मतलब Al2O3। यू कैन यूज P2O5 एंड एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर लगता है, समझ में आ रहा है? ये सारे के सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जो कि ज्यादा करके Al2O3 एंड P2O5 जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड को अनहाइड्रेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें से HOH निकाल दिया, क्या बनेगा? थैलिक अनहाइड्राइड। ये ऊपर वाला कंपाउंड बना देना खुद से। ठीक है, बेंजीन को फिर बाद में कितने भी कार्बन रहने दो, सर ये WCH3 रिएक्शन में है ना, OH माइनस। हाँ, ए वहां पे OH माइनस मतलब अल्कलाइन कंडीशन है। ओके, अब यहाँ पे मुझे बताओ, अभी यहाँ पे क्या बनेगा? ये वाला ही कंपाउंड बनेगा। कार्बन दो कनेक्टेड है बेंजीन को, तो जो भी कार्बन कनेक्टेड है बेंजीन को, उनका कार्बोक्सिलेशन होगा। ठीक है, जो कि ज्यादा करके पूछी गई है। लिमिटेशन, कैनॉट ऑक्सीडाइज, थ्री डिग्री अल्काइल ग्रुप। ठीक है, मतलब इसके साथ अगर तुम लोग रिएक्शन करने जाओगे, ठीक है, KMnO4 OH माइनस, क्या होगा? नो रिएक्शन। यस, इस वाले में क्या बनेगा? ऊपर वाले का वेरी नाइस। सिर्फ ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन का होगा, नीचे वाले का नहीं होगा। मैकेनिज्म देखना पड़ेगा वैसा। जनरली शुरुआत कैसे होगी कि ये OH माइनस जो है, इसके पास से एक H निकालेगा, H माइनस C माइनस बनेगा एंड फिर बाद में रेजोनेंस की वजह से वो स्टेबलाइज्ड है। 3 डिग्री के पास वो H ही नहीं है जो निकलेगा, तो मैकेनिज्म शुरू ही नहीं होगा। मैकेनिज्म शुरू नहीं होगा तो आगे रिएक्शन बढ़ ही नहीं पाएगी वैसा। हाँ, ऊपर वाला बनेगा, नीचे वाला नहीं बनेगा। ये लास्ट वाला तुम लोगों को समझ में आया? इसमें ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन तुम लोग कर सकते हो बट नीचे वाले का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। यस,
नीचे वाला एज इट इज रहेगा, उसमें रिएक्शन नहीं हो पाएगी, ऊपर वाले के साथ रिएक्शन होगी नहीं। अरे बाकी यार मैं कुछ नहीं कर सकता। बाकी तो बहुत है। क्या? हाँ सर, दूसरा तो दूसरा लेक्चर है, बट तुमको मैं इधर जल्दी नहीं छोड़ पाऊंगा, मैं 10:30 बजे छोड़ दूंगा, लेक्चर एक्सटेंड नहीं करूंगा वैसा। सॉरी नहीं आज एडजस्ट करना पड़ेगा यार तुम लोगों को। इनऑर्गेनिक में खाली मतलब बहुत से इनऑर्गेनिक में खाली एनसीईआरटी पढ़ ले तो चलेगा, वो दोनों चैप्टर मेंस लेवल तक तो चल जाता है, मेंस के लिए तो पूरा खत्म है। हाँ बस सफिशिएंट है। ओके अब देखो बे, थर्ड ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, ठीक है। इसके बाद एक रिडक्शन ऑफ फिनॉल भी कर लेंगे, वो एक मतलब रह गया, सिंपल है, वो भी कर लेंगे। गलती से वो रह गया, रिडक्शन भी कराना चाहिए था। ओके अब देखो भाई, ये स्टेप वाइज रिएक्शन जाती है। फिनॉल इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग सोडियम क्रोमेट, डाइक्रोमेट, ए पोटेशियम डाइक्रोमेट नहीं, K2Cr2O7 नहीं, Na2Cr2O7 स्पेसिफिकली, ठीक है। इसके साथ इसका रिडक्शन होता है एंड पहले स्टेप में ये बनाता है ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं, ऑक्सीडेशन पहले ऑक्सीडेशन, उसके बाद रिडक्शन भी बता दूंगा। वैसे बोला पहले स्टेप में ये एक पैरा पोजीशन पे OH अटैच करता है, समझ में आ रहा है, ठीक है। इसे बोलते हैं क्विनॉल। क्या बोलने का? क्विनॉल, ठीक है। था ये ओके। आपने बहुत सारे बेंजीन का हाँ ओके, ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोक्विनॉल। इसको हाइड्रोक्विनॉल भी एक नाम रहता है क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन है। बताता हूँ। अब हाइड्रोक्विनॉल इतना कोई बोलता नहीं मतलब, बट अगर गलती से आ गया तो, बट इसको वापस एक बार मतलब नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेशन होता है इसका, एंड फिर बाद में देखो बे, ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड किया, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, 2 H निकलेगा, ये H इधर से निकला, ये H इधर से निकला, समझे? यस। तो देखो कैसे गया, नीचे डबल बॉन्ड हो, ये इधर का डबल बॉन्ड इधर आ गया, इधर का डबल बॉन्ड ऊपर गया, एंड ये पहले से था, समझा? एग्जाम में इधर से डायरेक्ट इधर लिखना है, बीच की स्टेप कोई पूछने वाला है नहीं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज क्विनॉल का कीटोन बना, क्या बोलने का? वेरी नाइस। क्या 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 क्या? क्विनोन, ठीक है। ऑल को ओन, ठीक है, कीटोन। सर डायरेक्ट कैसे? क्या डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट मतलब ये रट लो, फिनॉल का ऑक्सीडेशन इसके साथ जब होता है तो क्विनोन बनता है, वैसा रटना है, ये सब रटना है भाई, इसमें मतलब ना कुछ मैकेनिज्म एंड ऑल है ही नहीं। क्या नहीं चुप बैठो यार, छोड़ दो वोड़ दो, कुछ नहीं, पकाओ मत। तो दिमाग में घुसेड़ने जैसा कुछ है भी नहीं। वो क्या पढ़ा रहे हैं? क्वेश्चन सॉल्विंग हो रही है, वो भी एक्सटेंड करने वाले क्वेश्चन सॉल्विंग, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग 4 घंटे होने वाली है। प्लस 4 का। हाँ आप ऑक्सीडेशन हुआ तो रिडक्शन भी तो देखना पड़ेगा ना। रुको रहे तो ये पढ़ाना भूल जाऊंगा मैं बाद में। रिडक्शन ऑफ फिनॉल, बस यहाँ पे अब फिनॉल इज रिएक्टेड विथ मोदी, फिनॉल इज रिएक्टेड विथ जिंक डस्ट। मोदी क्या चालू है? जिंक डस्ट, ठीक है। अब बताओ भाई क्या होगा? हाँ वेरी नाइस, खत्म। जिंक ऑक्सीजन को लेके भाग गया, बेंजीन को H कनेक्ट हुआ,
मतलब फिनाइल को H कनेक्ट हुआ, बेंजीन बना। तो फिनॉल का रिडक्शन बेंजीन देता है प्लस जिंक ऑक्साइड, समझे? ठीक है, ओके, सो विद दिस विल स्टॉप हियर, बाय बाय। बैक डाउट आ जाते हैं तुम लोगों को बाद में।